कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज सेंट्रल में डेवलपमेंट की सूरत हाल क्या है। बात करते हैं जी ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर ए की। सेक्टर ए में बात की जाए तो ये जो पहले पार्ट में फुटेज देखेंगे इसको मैं वीडियो में दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट जो है वो सेंटर में जो लीनियर पार्क रोड है इसके राइट साइड पे है। इफ़ यू आर फेसिंग टुवर्ड सेक्टर एफ, आपका फेस टुवर्ड्स इंटरचेंज है और आप इस पे रिंग रोड पे खड़े हुए हैं, रिंग रोड वेस्ट पे, तो आपका राइट साइड पे जो पार्ट आता है पहले पार्ट में वो एक्सप्लेन करूंगा 360 डिग्री में, जिसमें स्ट्रीट 1 से लेकर स्ट्रीट नंबर 5, फिर लीनियर पार्क रोड और उसके बाद फिर आगे स्ट्रीट 6 और स्ट्रीट 6 से लेकर ऑनवर्ड्स जितने स्ट्रीट बनती हैं तमाम की वीडियो होगी। लेकिन पहले पार्ट में हम स्ट्रीट 1 से लेकर स्ट्रीट नंबर 5 तक डिस्कस करते हैं। अगर हम स्ट्रीट 1 से लेकर स्ट्रीट 5 तक देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी स्ट्रीट्स हैं तमाम की तमाम स्ट्रीट डेवलप हैं और पोजेशन पे, और यहाँ पे कारपेटिंग भी हो चुकी है। इनफैक्ट ये आपको सामने जो कंस्ट्रक्शन नजर आ रही है ये तमाम के तमाम 12 मरला के प्लॉट्स पे ही कंस्ट्रक्शन है और 12 मरला के ही घर बन रहे हैं यहाँ पे। ये कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंतजामिया की तरफ से इटसेल्फ बनाए जा रहे हैं और ये बाद में लेटेस्ट स्टेज पे माइट भी सेल भी किए जाएं यहाँ पे मेंबर्स को इन जनरल रेंटल वैल्यू के तौर पे दिए जाएं। लेट्स सी क्या होता है। और यहीं से आगे सेक्टर ए से आगे आपको जो हार्मनी पार्क सेंट्रल की तरफ जाते हैं वहीं से आगे डीएचए गंधारा का रास्ता भी जाता है। एक ब्रिज के नीचे से पुल रास्ता बना हुआ है, वहाँ से आप गंधारा में जा सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो डीएचए की गंधारा की साइड पर मैनेजमेंट मूव करेगी उन मैनेजमेंट की फैमिलीज़ के लिए यहाँ पे प्रॉपर्ली उनको शायद लिविंग के लिए दिए जाएं विलास। अभी लेटेस्ट पता चलेगा कि इन विलास को सोसाइटी किस तरह से यूज़ करती है। अभी जो फुटेज आप देख रहे हैं स्ट्रीट पे, ये स्ट्रीट लेन की देख रहे हैं, ये लेन नंबर 2 बनता है और लेन नंबर 2 के बिल्कुल बैक साइड पे आपका लेन नंबर 1 बनता है और उस मतलब सेक्टर रोड बनता है जिसकी विड्थ है 60 फीट। और ये लेन्स की अगर देखा जाए तो इसमें जो लेन नंबर 1 है, लेन नंबर 2 है सॉरी, वो तो बिल्कुल मुकम्मल है, उसकी कारपेटिंग आपको नजर आ रही है। और उसकी बैक साइड वाली जो लेन है उसमें अभी तक सोसाइटी ने कोई ऐसा काम नहीं किया। जो 60 फीट रोड है आगे जाके सोसाइटी जब उस पर डेवलपमेंट करेगी तो मैं इंशाल्लाह आपको उसके हवाले से अपडेट कर दूंगा। राइट नाउ इट्स फेयर एनफ कि अगर एटलीस्ट एक ये लेन तो बनी हुई है। ओवरसीज सेंट्रल में देखा जाए सेक्टर ए में तो इन जनरल यहाँ पे लिटिगेशन का आंसर बहुत कम है, यानी कि बहुत कम ऐसा एरिया बनता है कि जहाँ पे लिटिगेशन हो, सोसाइटी के पास लैंड ना मौजूद हो, सोसाइटी लेटेस्ट स्टेज पे इसको बाद में प्रिक्योर करना हो सोसाइटी ने। अभी सोसाइटी के पास सारी लैंड जो है वो मुकम्मल तौर पे क्लियर्ड है। सॉरी, ये जो सेक्टर रोड बनता है 60 फीट का वो भी डेवलप्ड है, उसके पीछे लेन नंबर 2 है वो भी डेवलप्ड है। और जो स्ट्रीट्स बनती हैं स्ट्रीट 1 से लेकर स्ट्रीट नंबर 6 तक वो भी तमाम की तमाम स्ट्रीट्स हैं जो बिल्कुल डेवलप्ड है। और जो वीडियो का स्टार्टिंग पार्ट था उसमें लीनियर पार्क रोड ए था जिसकी विड्थ थी 50 फीट, वो भी सारा पार्ट डेवलप बनता है। अब इस तरफ और दूसरी तरफ में क्या फायदा है, सेक्टर ए को लेट्स से जी आप सेंटर से डाइसेक्ट करें, राइट साइड वाला जो पार्ट है जहाँ पे स्ट्रीट 1 से लेकर स्ट्रीट नंबर 5 तक आता है, लेन 2 आता है और उसके अलावा सेक्टर रोड बनता है, उन पे देखा जाए तो सोसाइटी ने तमाम चीज़ें मुकम्मल कर रखी हैं आपकी। इवन दो कि अभी यहाँ पे मैं रिसेंटली विजिट कर रहा था, ये जो वीडियो बनी थी उससे नेक्स्ट डे की बात है कि यहाँ पे वो हॉर्टिकल्चर के लिए जो नहीं एक ट्रक से वो घास उतार के रखते हो कि यहाँ पे घास इंस्टॉल करना है और बाद में इसको लगाना है, डिफरेंट एरियाज़ पे काम करना है। तो हॉर्टिकल्चर वाले काम पे सोसाइटी ने काम शुरू कर दिया है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स का उस तरह से लगना भी बाकी है, वो अभी तक नहीं लगी। बाकी इन जनरल जितना काम है आपका, सबसे पहला अर्थवर्क हो चुका है, सेकंड नंबर पे इसका आपका जो काम बनता है दैट इज़ अंडरग्राउंड सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी और ऑप्टिकल फाइबर हो चुका है। नंबर 3 पे बनता है आपका स्ट्रीट्स का कॉम्पैक्शन एंड कारपेटिंग हो चुका है। एंड नंबर 4 पे आपकी जो होता है हॉर्टिकल्चर काम वो हो रहा है। बाकी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो सोसाइटी जब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि काम रिक्वायर्ड होगा तो वो भी लगा लेंगी। लेकिन ये इन जनरल ये बर्ड आई व्यू है जिससे आपको क्लैरिटी नजर आ रही है कि सेक्टर ए ओवरसीज सेंट्रल स्ट्रीट नंबर 1 से लेके स्ट्रीट नंबर 6 तक डेवलपमेंट कितनी हो चुकी है। अब चलते हैं जी दूसरी पार्ट की तरफ। लेफ्ट साइड में जो रोड आपको नजर आ रहा है ये 10 लेन का रोड है, 3 लेन का मेन रोड है और 2 लेन का सर्विस रोड है और उसके बाद फिर आगे 60 फीट की पार्किंग है। तो टेक्निकली ये रोड जो बनता है तकरीबन 300 फुट का बनता है। 180 फुट का मेन रोड, 60 फुट की पार्किंग एक साइड पे, 60 फुट की दूसरी साइड पे, तो 300 फुट का रोड बनता है जिसके ऊपर ये कमर्शियल लोकेटेड है। और सेंटर में ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये बेसिकली जो ओवरसीज सेंट्रल का स्कूल है फॉर बॉयज़, स्कूल एंड कॉलेज फॉर बॉयज़, उसकी बिल्डिंग स्टार्ट हो रही है। अभी तक ओवरसीज सेंट्रल में प्राइवेटली शायद किसी ने घर नहीं शुरू किया। सेक्टर बी में एक जगह पे थोड़ी डिगिंग हुई है लेकिन अभी तक शुरू नहीं किया। जो विलास आपको नजर आ रहे हैं ये सोसाइटी इटसेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रही है, मैं पहले बता चुका हूँ। ये विलास सोसाइटी की मलकियत है, सोसाइटी इसको लेटेस्ट स्टेज पे सेल करती है या रेंट आउट करती है, वो उनका प्रोग्रेटिव है। जो 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल है रिंग रोड के साथ एडजस्टेंट, मेन की बैक पे जो है 4 मरला है और मेन फेसिंग जो है वो 8 मरला है। पर्सनली तौर पे मुझे ये 8 मरला वाले कमर्शियल बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं कि ये फेसिंग है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और नमल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस। 3 यूनिवर्सिटीज़ एक सोसाइटी में होना अपने आप में बहुत बड़ा जो है कि मौजूद है। नंबर 2, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने किसी भी सोसाइटी, बड़ी से बड़ी सोसाइटी उठा लें पाकिस्तान की, बैरियर टाउन कराची उठा लें, बैरियर टाउन लाहौर उठा लें, डीएचए उठा लें, गुलबर्ग उठा लें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज नज़र आ जाएगा।
कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट पे 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं और बाकी जो हॉस्पिटल वाला कॉम्प्लेक्स है हेल्थ केयर डिस्ट्रिक्ट का, उसमें कभी बाद में बात कर लेंगे। तो इटसेल्फ ये जो प्लॉट्स होंगे यूनिवर्सिटी फेसिंग, फ्यूचर में जाकर इनकी वैल्यू इमेजिन कर सकते हैं क्या होगी। अच्छा, बात करते हैं जी राइट साइड वाली जो स्ट्रीट्स बनती हैं, स्ट्रीट नंबर 6 ऑनवर्ड्स, स्ट्रीट 6 देख लें, स्ट्रीट 7 देख लें, स्ट्रीट 8 देख लें। इन स्ट्रीट्स पे अभी तक जो है वो कॉम्पैक्शन तक काम पहुंचा है, यानी गलियों का लेआउट प्लान निकाला गया है, लेकिन वहां पे कार्पेटिंग नहीं हुई। इवन दो जो मेन की बैक वाले कमर्शियल हैं, जिसमें कमर्शियल रोड नंबर 2 है, कमर्शियल रोड नंबर 2 के अलावा जो फ्रंट साइड है उस पर तो कार्पेटिंग हुई है 180 फीट रोड पे, लेकिन वहां जो पार्किंग वाला एरिया बना है वो अभी तक नहीं बना हुआ। अब चलते हैं जी गूगल अर्थ लोकेशन पे और देखते हैं कि जी एक्चुअली सेक्टर ए में इस जो स्टेटस है वो कहाँ स्टैंड करता है। इस वक्त आपने स्क्रीन पे कैपिटल स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान देख सकते हैं, जिसमें फेज 1 और फेज 2 दोनों के मैप गिवन है। जो फेज 1 में जिस सेक्टर के हवाले से आज की वीडियो है वह है ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर ए, जिसकी एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ बनती है। अगर हम बात करें लोकेशन की इसकी 4 साइड्स की, तो इसकी नॉर्थ साइड पे ऊपर वाली साइड पे आपको हेल्थ केयर डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है, प्लस इसकी ईस्ट साइड पे देखें तो आपको यहाँ ये अपार्टमेंट्स के प्लॉट होंगे इन फ्यूचर। वेस्ट साइड पे देखें तो आपको एनडीयू और नमल के प्लॉट्स मिल जाते हैं, और उसके साथ साथ अगर साउथ साइड पे देखते हैं तो आपको नीचे सिलिकॉन डिस्ट्रिक्ट का प्रीमिसेस मिल जाती हैं। याद रहे कि ये सारे एरिया जो डेवलप्ड है, और यहाँ पे इवन दो सिलिकॉन विलेज में भी इटसेल्फ अभी यहाँ पे डाटा सेंटर्स भी बन रहे हैं, उससे पहले सोसाइटी की तरफ से इटसेल्फ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की गई है इंक्यूबेशन सेंटर के नाम पे, वो मैं बाद में किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। लेट्स टॉक अबाउट ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर ए ओनली। सेक्टर ए की बात करें तो सबसे पहले आपको सेक्टर ए के अंदर जो सबसे शुरू की स्ट्रीट्स हैं, जिसमें आपकी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये जो प्लॉट्स बनते हैं ये सारे कमर्शियल्स के बनते हैं। ये कमर्शियल जो है जिसमें आपका कमर्शियल रोड 1, कमर्शियल रोड 6, कमर्शियल रोड 5 आ जाता है। ये जो सेक्टर ए से एडजेसेंट है, ठीक है, ये वाले जो प्लॉट्स आते हैं। तो इन प्लॉट्स की अगर लेट्स से डेवलपमेंट स्टेटस की बात की जाए तो तमाम के तमाम प्लॉट्स अभी इसमें क्लियर्ड हैं। माँ सिवाई जो 8 मरला फेसिंग है, क्योंकि ना पार्किंग तैयार है ना भी इनका आगे रोड तैयार है, बट वहाँ पे लैंड क्लियर्ड है, किसी किस्म का लैंड का कोई मसला नहीं है। बात की जाए रेजिडेंशियल प्लॉट की स्ट्रीट नंबर 1 पे, और स्ट्रीट नंबर 1 पे जो प्लॉट बनते हैं प्लॉट नंबर 14 टू प्लॉट नंबर 1 टू प्लॉट नंबर 14, इन प्लॉट्स की आपके सामने है कि यहाँ पे स्ट्रीट की कारपेटिंग नहीं हुई, बट प्रॉपरली स्ट्रीट जो है उसका लेआउट प्लान, सेवरेज, हॉर्टिकल्चर भी नहीं यानी हुआ, लेकिन इतना काम हो चुका है। अगर बात करें स्ट्रीट 2 की, तो स्ट्रीट 2 पे बनता है आपका प्लॉट नंबर 1 टू प्लॉट नंबर 30। इनमें देखा जाए तो प्लॉट नंबर 1 टू प्लॉट नंबर 30 सारे के सारे प्लॉट डेवलप्ड हैं और सारे के सारे प्लॉट पोजेशनेबल हैं। इन प्लॉट्स में एज सच ना कोई लिटिगेशन है ना कोई दूसरे मसले मसाइल हैं। अगर हम बात करें जी स्ट्रीट नंबर 3 की, स्ट्रीट नंबर 3 की प्लॉट नंबर 1 टू प्लॉट नंबर 31, प्लॉट नंबर 1 ये है 16 तक यहाँ पे, फिर 17 से लेकर 31 यहाँ तक के। ये जो फेसिंग सारे प्लॉट्स हैं ना लेन 2, ये इन स्ट्रीट्स में नहीं आते, ये फेसिंग लेन 2 में आते हैं। बाय द वे लेन 2 के जितने प्लॉट्स हैं सारे के सारे प्लॉट डेवलप्ड हैं और पोजेशनेबल हैं। रोड भी कारपेटिंग वहाँ पे हो चुकी है लेन 2 पे। और ये जो सेक्टर रोड बनता है ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर ए का, जो 60 फीट रोड है, इस पे प्लॉट नंबर 1 से प्लॉट नंबर 21 सारे प्लॉट डेवलप्ड हैं और पोजेशनेबल हैं। और ये प्लॉट भी फेसिंग अपार्टमेंट्स हैं। जो ग्रीन बॉक्स नजर आ रहा है ये सारे अपार्टमेंट्स के प्लॉट हैं। हाँ, इन प्लॉट्स को लेटर स्टेज पे हो सकता है मसला प्राइवेसी का, वो एक सेपरेट कंसर्न है कि आपके घर के सामने लेट से ग्राउंड प्लस 20-15 की बिल्डिंग हो तो डायरेक्टली घर में देख सकते हैं, तो वो एक सेपरेट कंसर्न बनता है, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट। अब स्ट्रीट 4 की बात करते हैं। स्ट्रीट 3 पे ही जो है आपका जो प्लॉट नंबर 1 टू प्लॉट नंबर 14 है, इसी सीरीज में देखें तो आपको 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 प्लॉट्स पे आपको जो विलाज हैं 12 मरला की, उन पर कंस्ट्रक्शन होती नजर आ रही है। ये इटसेल्फ सोसाइटी का रही है, आपने लाइव अभी विटनेस भी किया है वीडियो के दौरान। स्ट्रीट नंबर बात करें 4 की, प्लॉट नंबर 1 टू प्लॉट नंबर 31, तकरीबन तमाम प्लॉट्स क्लियर्ड हैं, किसी किस्म का मसला नहीं है। अगर हम बात करें जी स्ट्रीट नंबर 5 की, तो प्लॉट नंबर 1 टू प्लॉट नंबर 34 बनते हैं। मोस्टली सारे प्लॉट डेवलप्ड हैं, पोजेशनेबल हैं, कोई मसला नहीं है किसी किस्म का भी, ना कोई लिटिगेशन का इशू है। लीनियर पार्क रोड की बात करें तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं जी, इसमें पार्क है यहाँ पे साइज नहीं गिवन, बट मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे 20 से 30 कनाल का पार्क होगा। मिनी मार्केट का प्लॉट है बिल्कुल तैयार है। इसमें स्मार्ट स्टेम स्कूल एंड कॉलेज फॉर बॉयज़ जो 6 कनाल का प्लॉट है, इसकी जो बुनियादें हैं उसको बुनियादों से निकाल के ग्राउंड फ्लोर तक ले आए हैं। अभी इस पे कंस्ट्रक्शन आजकल रुकी हुई है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो जाएगी। इसी लीनियर पार्क में आके जाके आपका ये पार्किंग का प्लॉट बनता है। मतलब यहाँ पे जो भी लोग विजिट करेंगे यहाँ पे, तो ये सेंटर में पार्किंग के लिए प्लॉट्स रिजर्व्ड हैं। फिर साइड पे मॉस का प्लॉट है, उससे आगे फिर जूनियर स्कूल का प्लॉट है, इसमें मेंशन नहीं है बट ये जूनियर स्कूल का प्लॉट है। फिर जी लीनियर पार्क पे लीनियर पार्क रोड बी आ जाते हैं। ये रोड के लेफ्ट साइड अगर आप आ रहे हैं
ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर एफ से तो आपकी लेफ्ट साइड है लीनियर पार्क रोड ए, राइट साइड आपकी है लीनियर पार्क रोड बी। तो इस पे भी जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल आपको 100% क्लियर कारपेटिंग भी मिलती है और मुकम्मल डेवलप्ड है। अब इससे आगे जितनी स्ट्रीट्स का जिक्र करूंगा उनका लेआउट प्लान तो आपको नजर आएगा, बट वहां पे एक चीज नजर नहीं आएगी, वो है कारपेटिंग। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट 6, 7, 8 सारी लैंड क्लियर्ड है, सारी लैंड बिल्कुल डेवलप हो गई है। अंडरग्राउंड सीवरेज काम जो है सिर्फ कमर्शियल वाली साइड पे हुआ है, इस साइड पे अंडरग्राउंड अभी काम जो रहता है, लेकिन स्ट्रीट की कटिंग का काम हो गया है। इस साइड पे जो प्लॉट्स हैं उनकी सीवरेज का काम भी हो गया, आपको बल्कि फील भी हो रहा होगा, ये सीवरेज के मेन होल्स हैं, तो ये आपको फील हो रहा होगा। इन जो स्ट्रीट हैं, स्ट्रीट नंबर 6 से लेकर स्ट्रीट नंबर 8 तक, 6, 7, 8 इनमें सिर्फ कटिंग हुई है और इसमें लेवलिंग हुई है, और बाकी इसमें लेआउट प्लान में स्ट्रीट ड्रॉ की गई है, इसमें स्ट्रीट्स की अभी तक कारपेटिंग होना बाकी है। सेक्टर रोड नंबर ए 60 फीट वाइड रोड है, इस पे प्लॉट नंबर 1 टू प्लॉट नंबर 12 ये सारे प्लॉट 2-2 कनाल के हैं। जैसे मैं लास्ट वीडियो में बात की थी कि 2-2 कनाल के प्लॉट यहाँ भी रखे हों, यहाँ भी रखे हों और यहाँ भी रखे हों, किसी तरह से लोकेशन सेंसिटिव बनाती, क्योंकि ये सारे वाटर बॉडी के साथ हैं तो बिल्कुल ज़मीन नरम होगी यहाँ पे। ये वाले प्लॉट जो हैं ये सारे इस तरफ आकर डिप्रेशन में आ जाते हैं, ये वाले प्लॉट वाटर बॉडी के साथ हैं और ये वाले वैसे ही कमर्शियल फेसिंग है। तो 2 कनाल की सबसे सूटेबल लोकेशन आपको जो मिलती है ईस्ट में देखें तो फेसिंग अपार्टमेंट्स हैं, 2 कनाल की सबसे सूटेबल लोकेशन है ओवरसीज प्राइम 1 सेक्टर एफ। बट इन जनरल ये सारे प्लॉट डेवलप्ड हैं, अच्छे प्लॉट हैं। इन जनरल अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है तो कंसिडर कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू योर चॉइस। बट बल्कि 2 कनाल के इन प्लॉट्स पे सीवरेज काम हुआ हुआ है स्ट्रीट नंबर 11 पे, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ हुआ, ये भी इसको निकाल दें सीवरेज वाले, जो अंडरग्राउंड सीवरेज वाला काम है। स्ट्रीट नंबर आ जाता है उसके बाद जी, ये हो गया आपका स्ट्रीट नंबर, इसमें मेंशन नहीं है 8, फिर आगे 9, 10 का आगे स्ट्रीट, आई गेस ये 9 होगी। फिर स्ट्रीट नंबर 11, 12 एंड 13 इसमें यहाँ पे स्ट्रीट से मिसिंग है, और ये 7.49 कनाल का पार्क है, 7.5 कनाल का। ये पार्क की लैंड भी जो है वो क्लियर है, अभी इस पे काम होना बाकी है। स्ट्रीट नंबर 11, 12, 13 पे तमाम के तमाम पे सीवरेज का काम हो चुका है, एंड बाकी जो इतना पार्ट है वो अभी जितना लेआउट प्लान होता है वो बन गया है, और बाकी आई गेस आने वाले दिनों में ये कारपेटिंग वगैरह हो जाएगी तो काफ़ी बेहतरी आ जाएगी इसमें। अब बात करते हैं जी इसके ओवरऑल गूगल अर्थ लोकेशन पे देख लेते हैं इसको रिसेंट डेज में कितना डेवलप किया गया। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये जो 2 कनाल फेसिंग रिवर प्लॉट है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शेयर डिप्रेशन है, तो इस तरह भी आप अगर प्लॉट कंसिडर करें तो प्लीज़ डू अवॉइड, क्योंकि यहाँ पे आपको डेफिनेटली वो फिलिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा ये सारी कंस्ट्रक्शन का मामला जितना है, क्योंकि ये सारी लैंड बल्कि इनफैक्ट जितनी ये वाला जितना पोर्शन बनता है ना, ये वाला ये सारा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अनइवन था, और सोसाइटी ने बाद में इसको फिलिंग वगैरह करके सारा कुछ वो किया, बैलेंस किया। तो अगर आप कंसिडर कर रहे हैं 2 कनाल का तो प्लीज़ डू कंसिडर ओवरसीज प्राइम 1 सेक्टर एफ, दैट इज़ द मोस्ट सूटेबल लोकेशन फॉर 2 कनाल प्लॉट। 1 कनाल के हिसाब से आपको सेक्टर बी अच्छा है और सेक्टर सी के अच्छा है, सेक्टर सी के चंद प्लॉट छोड़ के, क्योंकि उनके नीचे से आपको प्रॉपरली जो वाटर चैनल्स हैं वो मिलते हैं। बट इन जनरल दिस वाज ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर ए। अब नीचे की टाइमलाइन में देख लेते हैं किस किस ड्यूरेशन में ये डेवलप हुआ। ये सिर्फ जूम करके सेक्टर ए का मैप है। 2021 में कुछ यूँ दिखाई देता था, और 2023 में तकरीबन इसको डेवलप कर दिया गया था। मतलब 2 साल से ब्लॉग जो है ना ये डेवलप ही पड़ा हुआ है। हाँ, 2 साल में जिस तरह था ये डेवलप उसी तरह से डेवलप है। यहाँ से आपको ना लैंड की टेरेन फील होती है। जो ये लीनियर पार्क वाले प्लॉट्स हैं ये बहुत अच्छे प्लॉट्स हैं, 12 मरला के, ये जो शुरू के प्लॉट्स हैं उस तरफ भी और इस तरफ भी। फिर ये जो प्लॉट्स हैं ये सारे अच्छे हैं। फिर इस तरफ देखें जहाँ पे स्ट्रीम नीचे आती है, और उस तरफ देखें स्पेसिफिकली जो ये वाले प्लॉट्स बनते हैं, ये वाला एरिया बनता है। तो अवॉइड सच एरियाज जहाँ पे आपने प्लॉट खरीदना है, क्योंकि मुझे एक इंडिविजुअल से बात हो रही थी तो ये वाज टेलिंग मी यार कि हमने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करनी है, बट हमने वो जब सॉइल टेस्ट करवाया तो काफ़ी ज़्यादा उसमें पाइलिंग वगैरह निकल आई, तो उसका क्या हल है। तो मैंने कहा तो उसका कोई हल नहीं है, अब तो जाहिर सी बात है प्लॉट चेंज कर सकते हैं। बट इसलिए मैं वीडियो में पार्ट अब जो है शामिल करता हूँ कि यार बताऊँ मेंबर्स को कौन से एरियाज ऐसे हैं जो डेवलप्ड हैं जिनमें फिलिंग का आंसर आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे किस तरह का स्टेटस बनता है। ये सारा वाटर बॉडी के साथ आता है, और ये आज की डेट का स्टेटस है। 2023 में कुछ यूँ दिखाई देता था और आज की डेट में ये यूँ दिखाई देता, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। खैर सेक्टर ए पे वैसे मज़े की बात, सेक्टर ए 2022 के बाद जिस तरह 23 में था तकरीबन उससे मिलता जुलता 25 का कोई ख़ास सिर्फ इमेजेस ही बदली हैं, कुछ भी नहीं खास बदला, ज़मीन पे वैसे ही सब कुछ है।
अगेन बैक टू रियल टाइम फुटेज ऑफ ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर ए। इसमें मैंने वीडियो के शुरू वाले पार्ट में आपको मैंने जो इसकी सेक्टर ए की राइट साइड थी स्ट्रीट 1 टू स्ट्रीट नंबर 5 और उसके बाद लीनियर पार्क रोड ए, उसके बाद फिर सेकंड पार्ट में आपको लीनियर पार्क रोड नंबर बी प्लस स्ट्रीट नंबर 6 टू स्ट्रीट नंबर 8 उसका दिखाया था। फिर स्ट्रीट 9, 10, 11, 12, 13 उनका भी आपको मैंने डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया था। तो ये अभी जहाँ पे वो 2 कनाल का प्लस स्ट्रीट नंबर 8 बनता है प्लस जो पार्क बनता है ये वो वाली साइड है और ये स्लोप वाली साइड बनती है। इससे आगे जो सेक्टर बी है वहाँ पे आके आपको ब्रिज मिलता है, ब्रिज से अगली तरफ सेक्टर बी की प्रीमिसेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो ओवरऑल ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर ए में अगर आपके पास प्लॉट है या आप कंसिडर कर रहे हैं बाय करने का तो प्लीज डू कंसिडर स्ट्रीट नंबर 1 टू स्ट्रीट नंबर 5 या फिर लीनियर पार्क रोड नंबर ए। इस साइड पे जो है आपको डेफिनेटली थोड़ा सा वो कंस्ट्रक्शन में एक्स्ट्रा एक्सपेंस करना पड़ेगा ड्यू टू द टेरेन ऑफ द लैंड, इसलिए आपको उस साइड पे ज़्यादा फिजिबिलिटी मिलती है अगर आप कंस्ट्रक्शन को कंसिडर कर रहे हैं। अदरवाइज 12 मरला के लिहाज से ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर एफ जो है दैट इज़ द मोस्ट सूटेबल प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन, लेकिन अभी वो नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं। अब बात करें सबसे पहले ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर बी की, तो इसमें प्लॉट के साइजेस की बात कर लेते हैं। तो प्लॉट साइजेस में यहाँ पे जो प्लॉट्स आते हैं वो आते हैं 2 साइजेस, यहाँ पे कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स आते हैं। इसके दोनों साइज के प्लॉट जो है उसमें 2 कनाल के प्लॉट ओवरसीज सेंट्रल में आमतौर पे किसी और सेक्टर में नहीं रखे गए मासवाइज सेक्टर ए बी के, तो इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंसी है और इसकी लैंड जो है वो अराउंड 90-95% क्लियर है। कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं, वो ज़ाहिर सी बात है मैं गूगल अर्थ पे आके बताता हूँ कौन से प्लॉट हैं जिनमें स्टिल लिटिगेशन बाकी है, जो लैंड अभी तक क्लियर नहीं हो सकी सोसाइटी से, और कुछ सर्टन पार्ट है कमर्शियल का जो आपको राइट साइड पर नजर भी आ रहा है जिनकी अभी तक लिटिगेशन फील होती है कि उसकी सराउंडिंग सारी डेवलप हो गई है और वो एक स्पेसिफिक पार्ट है जिसको अभी तक सोसाइटी ने टच नहीं किया हुआ। तो डेफिनेटली उसको आप कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये ऑप्शन आप लाजमी देखें। अगर हम बात करें ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर बी की इन टर्म्स ऑफ लोकेशन की, तो लोकेशन के एतबार से काफ़ी अच्छा सेक्टर है क्योंकि इसका जो मेन M2 मोटरवे इंटरचेंज से डिस्टेंस बनता है दैट इज़ रफली 3.75 किलोमीटर प्लस माइनस। मैं अभी आपको जब गूगल अर्थ पे जाऊँगा तो मैं साथ मेजर भी कर दूंगा, लेकिन ये भी डायरेक्ट एक्सेस पे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी रिंग रोड से डायरेक्ट एक्सेस बनती है, लेकिन रिंग रोड जो है वो सेक्टर ए और बी के सामने तो बनी है, लेकिन सेक्टर डी है फिर आगे सेक्टर एफ है, उन दोनों की जो रिंग रोड की लैंड है जो राइट साइड पे आपको रोड नजर आ रही है ये 10 लेन की रोड है, 10 लेन की मेन रोड है प्लस 7 सर्विस रोड है, फिर पार्किंग आती है और फिर बीच में आपकी BRT लेन्स भी आती हैं, यानी कि जो रैपिड बस ट्रांसफ़र है उसकी भी आपकी लेन्स बनी हुई हैं। तो इस लिहाज से लोकेशन तो इसकी बहुत अच्छी है, बट इन टर्म्स ऑफ एक्सेस अभी तक इसकी एक्सेस जो वो इतनी आसान नहीं है। एक्सेस के लिए आपको पहले 400 फुट रोड पर आना पड़ता है इंटरचेंज से 400 फुट रोड, 400 फुट रोड से ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर ई से लीनियर पार्क रोड से डायरेक्टली आप यहाँ पे एक्सेस ले सकते हैं और जो शुरू की स्ट्रीट्स बनती हैं जो 2 कनाल के प्लॉट्स हैं जहाँ पे वहाँ तक आपको एक्सेस इजीली मिल जाती है। तो ये इसकी एक अच्छी बात है कि यहाँ पे एक एक्सेस लिहाज से ये नहीं कि एक्सेस बिल्कुल नहीं है, बट एक्सेस आज की डेट में गलियों वाली एक्सेस है, यानी कि आपने मेन रोड से नहीं आना, आपने गलियों में से गुजर के आना है, तो उस लिहाज से थोड़ी सी एक नेगेटिविटी इसमें आती है कि इसकी डायरेक्ट एक्सेस मौजूद नहीं है। बाकी इन टर्म्स ऑफ लैंड तो लैंड इस ब्लॉक की काफ़ी अच्छी है, आपके सामने है कि आपको फिलिंग वाला पार्ट जो वो कम 10 से 15% एरिया जहाँ फिलिंग नजर आएगी, बाकी 90% 95% एरिया पे आपको कटिंग, 85 to 90% एरिया पे आपको कटिंग वाला पार्ट ही नजर आएगा जहाँ पे लैंड जो है वो कट की जा रही है, यानी पहाड़ियों को काटा जा रहा है और उसके बाद वहाँ पर नीचे प्लॉट्स तैयार किए जा रहे हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है इन द लॉन्ग रन कि जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं ऐसी प्रॉपर्टी पे कि जिस पे कटिंग हो फिलिंग ना हो, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की मद में, यानी कि अभी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आती है, आपको नीचे पाइलिंग नहीं करनी पड़ती, आपको नीचे बेसमेंट बनाना कंपल्सरी नहीं होता, इस लिहाज से आपको बेनिफिट्स उस तरह से पास ऑन होते हैं। सेक्टर बी की कनाल के प्लॉट्स को देखा जाए उस पॉइंट से उस पॉइंट को मद्देनजर रखा जाए तो इस चीज़ को खास कंसिडर किया जा सकता है कि इसकी लैंड अच्छी है इन टर्म्स ऑफ कटिंग फिलिंग वाले पार्ट को देखा जाए, एलिवेशन के लिहाज से अच्छी है। बाकी जहाँ तक बात है अर्थवर्क की, तो अर्थवर्क अभी तक इस ब्लॉक में मोस्टली पार्ट का रहता है। डेवलप इस पार्ट में जो है वहाँ के मैं स्ट्रीट्स बताता हूँ कौन सी स्ट्रीट डेवलप हैं कौन सी नहीं है, बट अर्थ वर्क मोस्टली इसमें अभी तक बाकी है। चलते हैं गूगल अर्थ लोकेशन पर, देखते हैं कि इसमें अभी कितनी डेवलपमेंट होगी और कितनी डेवलपमेंट होना बाकी है। इस वक्त अपनी स्क्रीन पे कैपिटल स्मार्ट सिटी का ओवरऑल मास्टर प्लान देखते हैं फेज़ 1 और फेज़ 2 का, और आज की जो वीडियो स्पेसिफिकली वो है ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर बी के हवाले से। ये सेक्टर बी की लोकेशन बनती है। सेक्टर बी की मैं सबसे पहले अगर प्रोमिनेंसी की बात करूं, क्या प्रोमिनेंसी के बिल्कुल यूनिवर्सिटी और हेल्थ केयर डिस्ट्रिक्ट के सामने है, यानी सेक्टर बी के बिल्कुल राइट साइड पे देखिए न्यूटेक यूनिवर्सिटी है, वॉकिंग डिस्टेंस पे, रोड क्रॉस करो यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाती है। सामने हेल्थ केयर डिस्ट्रिक्ट आता है जहाँ पे फ्यूचर डेवलपमेंट हॉस्पिटल खान हॉस्पिटल, याद रहे कि FDHL हॉस्पिटल की एक ब्रांच जो है वो पहले ओवरसीज ईस्ट में बन चुकी है, वो आपने अक्सर वीडियोज़ में देखी हुई होगी, मैं साथ उसकी इमेजेस ऐड भी कर दूंगा। फिर सऊदी जर्मन हॉस्पिटल, इसका लाहौर में प्रोजेक्ट शुरू हो गया और यहाँ भी प्रोजेक्ट बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, बल्कि इनफैक्ट इसकी लैंड जो नीचे उसकी प्रॉपरली लेवलिंग स्टार्ट कर दी गई है, मतलब यहाँ पे पहले एरिया नहीं लेवल किया गया था। फिर पिंक रिबन हॉस्पिटल है, फिर हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक है, और यहाँ पे फिर मार्गला बैचलर डेंटिस्ट्री कॉलेज है, ये आपको यहाँ मौजूद मिलता है सेक्टर बी से वॉकिंग डिस्टेंस पे। NDO एंड नमल के प्लॉट्स भी से एडजस्टेंट है, तो हर लिहाज से सेक्टर बी की लोकेशन काफ़ी ज़्यादा
प्रोमिनेंट है। अगर हम बात करें इसके नॉर्थ साइड पे, तो नॉर्थ साइड पे सेक्टर इसके डी बनता है, ईस्ट साइड पे इसके लीनियर पार्क बनता है, और वेस्ट साइड पे इसके 80 फुट रोड है जाके डायरेक्टली इंटरचेंज से कनेक्ट होता है। और बाकी नीचे वाली साइड पे इसका गैप है, यानी कि एक वाटर बॉडी है, उसके साथ इसका प्रॉपर्ली पार्क बनेगा और वहाँ से आगे कनेक्टिविटी मिलेगी। अगर हम बात करें इंटरचेंज से कनेक्टिविटी की, कितना डिस्टेंस लगेगा या कितना टाइम लगेगा, तो आज की डेट में देखा जाए तो अभी ये रास्ता मौजूद नहीं है, बट फ्यूचर में जब भी बनेगा तो आप एक टाइमलाइन नोट कर सकते हैं कि यार यहाँ से कितना टाइम लगता है। आपको ये रिंग रोड को यूज़ करते हुए आप यहाँ पे आ सकते हैं। दैट इज़ अराउंडली 3.1 किलोमीटर, और 3 अंदर ब्लॉक के अंदर आते 3.2 किलोमीटर। 3.2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है। अब बात करते हैं जी इसकी अंदर प्लॉट्स की, कि सेक्टर बी के अंदर कितनी स्ट्रीट्स हैं, कितनी लेन्स हैं। अगर हम बात करें लीनियर पार्क रोड पे, तो इसमें से 2 कनाल के प्लॉट्स हैं, और सामने जो आपकी स्ट्रीट नंबर 1 बनती है, इस पर से 2 कनाल के प्लॉट्स हैं। मैं मास्टर प्लान को हटाता हूँ, सिर्फ ओवरसीज सेंट्रल को डिस्कस करते हैं। ये जो मेन रोड प्लॉट्स हैं सारे 2 कनाल के, सभी डेवलप्ड हैं, सभी पोजेशनेबल हैं, मतलब इन अ सेंस के रेडी हैं। पोजेशनेबल तो नहीं है लेकिन रेडी हैं, नियर टू रेडी हैं। स्ट्रीट 1 पे भी तकरीबन सारे प्लॉट जो हैं वो रेडी हैं। इन जनरल इस ब्लॉक में ऐसा कोई मसला नहीं है। इसमें स्ट्रीट 1 को देख लें, फिर स्ट्रीट 2 देख लें, स्ट्रीट 3 देख लें, स्ट्रीट 4 देख लें, स्ट्रीट 5 देख लें, स्ट्रीट 6 देख लें। मसला जो यहाँ पे आता है वो आता है इस एरिया में। अब ये वाला जो एरिया बनता है, इसमें स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, तो एक तो ये जो मेन रोड बनता है 160 फुट का, जो फेसिंग है सेक्टर डी, इसमें जो प्लॉट आते हैं स्पेसिफिक प्लॉट नंबर 24, 23, 22, 21, 20, 19 और 18, ये तक जो प्लॉट बनते हैं, ये सारे प्लॉट हैं जो अभी तक क्लियर्ड नहीं है। इनफैक्ट इससे पीछे भी जाते हैं तो प्लॉट नंबर 13, 14, 15 यहाँ पे क्लियर्ड है, और बाकी लैंड अभी तक लिटिगेशन है। इसके पीछे वाली स्ट्रीट की बात करें, स्ट्रीट 6 की, तो उसमें भी प्लॉट नंबर 13, 14, 15, 16 से लेके अप टू प्लॉट नंबर 21 लिटिगेटेड है, बाकी लैंड क्लियर्ड है। और इसमें से कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जो प्रॉपर्ली एक वाटर बॉडी के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि यहाँ पे मेन रोड के ऊपर जो प्लॉट नंबर बनता है, आई थिंक 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18, 19 जो है ये वाटर बॉडी के अंदर आता है। 17 भी कर लें, 17, 18, 19, और उसकी बैक साइड वाले जो प्लॉट हैं 17, 18, 19 के स्ट्रीट्स के, तो वो भी ऐसे ही प्लॉट इसी तरह आई थिंक 17, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये जो नंबर है बी ब्लॉक के लिए काफ़ी मनहूस हैं, क्योंकि ये वाटर बॉडी के अंदर आते हैं, और यहाँ पे आपका घर बनाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़ाहिर सी बात है बेयर करनी पड़ेगी। और उसके साथ अगर बात करें वैसे, तो स्ट्रीट नंबर 6 पे ही देखें तो प्लॉट नंबर 7 से लेकर प्लॉट नंबर 12 वो भी लिटिगेटेड है। 12 से लेके प्लॉट नंबर जो है आपका 17, ये सारा लिटिगेटेड है, इसकी लैंड नहीं है। और उससे पीछे वाली स्ट्रीट पे देखें तो आपको स्ट्रीट नंबर 7 पे प्लॉट नंबर 13, 14, 15, 16, 17 ये लिटिगेटेड है, बाकी इसकी लैंड जो है वो क्लियर्ड है। और उससे पीछे जितने प्लॉट्स बनते हैं तकरीबन सारे क्लियर्ड हैं। ये लिटिगेशन नहीं है, यहाँ बेसिकली जो है वो एक पहाड़ी है, इसको शायद लिटिगेशन हो बट लगता नहीं है, क्योंकि राइट लेफ्ट ज़ाहिर सी बात काम हो चुका है, तो ये बीच में एक छोटा सा पार्ट तो मिसिंग नहीं होगा, तो उम्मीद है कि ये भी जल्दी क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी काम नहीं हुआ। ये आता है लेन नंबर 2 पे, और इसमें प्लॉट नंबर 10, 11, 12 लेन 3 के, 12, 11, 13, 14, 15 लेन 3 के, और लेन 2 के देखा जाए तो प्लॉट नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 लेन 2 के, ये लिटिगेटेड एरिया में आते हैं। यानी कि मतलब कटिंग फिलिंग नहीं हुई, बाकी जो काम है इसका हो चुका है। तो इसमें अगर देखा जाए इस साइड पे तो मिनी मार्केट का प्लॉट है, फिर मस्जिद का प्लॉट है, जूनियर स्कूल का प्लॉट है। डायरेक्ट एक्सेस की बात की जाए तो इसकी एक्सेस जो है वो इस पॉइंट से एक्सेस बनती है। आज की डेट में आप यहाँ पे इस तरह विजिट कर सकते हैं। डेवलपमेंट आपने एक्चुअल साइट फुटेज देख लिया है, बाकी जो रिमेनिंग इसकी है अपडेटेड इमेजेस वो मैं ऐड कर देता हूँ, और आपको गूगल अर्थ पे प्रॉपर मशीनरी काम करती हुई नज़र आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर सारा पार्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगेन बैक टू रियल टाइम फुटेज। इस वक्त दोबारा अपने स्क्रीन पे वही सेक्टर बी की इमेजेस देख सकते हैं, जिसमें शुरू में लीनियर पार्क रोड है। इसमें बताया आपको कि सारे कनाल के प्लॉट्स हैं, 2 कनाल के प्लॉट्स हैं, और सारे के सारे प्लॉट के सामने आपको रोड भी नज़र आ रही है। और इस लीनियर पार्क में जो अंदर लीनियर पार्क के अंदर जहाँ पार्क बनना है, जहाँ पे मिनी मार्केट, मॉस, जूनियर स्कूल के प्लॉट्स हैं, उन पे भी तक कंस्ट्रक्शन मतलब वो लैंड क्लियर होना बाकी है, उसकी कटिंग होना बाकी है। यानी कि यहाँ पे प्रॉपर्ली सोसाइटी इसको लेवल करेगी, कट करके नीचे लाएगी, और उसमें प्रॉपर्ली बाकी जो कंस्ट्रक्शन और बाकी जो अमेनिटीज़ हैं उनको बनाया जाएगा। राइट नाउ सेक्टर बी के अंदर एक जो मेन रोड की बैक पे प्लॉट आता है, उस पर आई थिंक डिगिंग भी हो चुकी है, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट करने वाला है। कोई इंडिविजुअल जिनके भी प्लॉट हैं डेफिनेटली या सोसाइटी होता है इटसेल्फ कर रही हो, बट वहाँ पे कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी हो रही है। इन जनरल जो मैं बात करता लिटिगेटेड वाले एरिया की, तो जहाँ पे आपको लीनियर पार्क रोड ए और बी लिखा आ रहा है, उसके बिल्कुल नीचे देखें तो आपको एक पहाड़ी नज़र आ रही है। ये वाला पार्ट ऐसा बनता है जो लेन 2 और लेन 3 का पार्ट बनता है, और बिल्कुल पीछे जाके बॉटम में आपको दूसरे पार्ट प्लॉट मिलते हैं, जिनकी अभी तक सोसाइटी की तरफ से लैंड जो क्लैरिटी नहीं कर सकी, उनको लैंड क्लियर नहीं किया जा सकता। जब फ्यूचर में उस लैंड को क्लियर करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट होगा। इसमें इन जनरल 2 कनाल के प्लॉट हमेशा सोसाइटी अच्छी जगह पे रखती है, लेकिन यहाँ पे 2 कनाल के प्लॉट इतनी अच्छी जगह पे नहीं है। मतलब सामने कमर्शियल भी है, स्कूल भी है, मस्जिद भी है, पार्क भी है, सारा कुछ है। 2 कनाल के वहाँ पे आते हैं, और दूसरी तरफ 2 कनाल के प्लॉट जहाँ पे आएंगे डेफिनेटली वो वाटर बॉडी के साथ आते हैं। तो वहाँ पे लैंड इतनी भी अच्छी नहीं होती कि मतलब आप कटिंग वाली लैंड को और उस लैंड को कंपेरिजन नहीं कर सकते, सॉफ्ट लैंड होती है।
ठीक है। यानी सोसाइटी जब यहाँ पे स्मार्ट सिटी नहीं बना था, ये रॉ लैंड थी, जंगल था, बियाबान था, तो तभी वो बारिश जब होती थी पानी यहाँ से गुजरता था। तो जाहिर सी बात है पानी जहाँ से गुजरता है वो राइट लेफ्ट जितनी भी ज़मीन होती है 100 200 300 फुट पे उसको नरम कर देता है। जाहिर सी बात है पानी जो वो ज़मीन में समाता है तो समाने के साथ साथ वो ज़मीन की सॉफ्ट कर देता है। तो इसलिए 2 कनाल की प्रॉपर्टीज़ को उतनी अच्छी एफिशिएंसी यहाँ पे नहीं है, ना यहाँ पे ना ए ब्लॉक में, क्योंकि वो भी वाटर बॉडी के साथ आते हैं और ए ब्लॉक में फिलिंग भी है वहाँ पे। लेकिन इन जनरल यहाँ पे कनाल के प्लॉट अगर आप कंसिडर करें तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, डू कंसिडर इट। और यहाँ पे बनाने के लिए आपको बहुत अच्छी फिजिबिलिटी मिलती है। और यहाँ पे जो 2 ब्रिज बनाए गए हैं वो भी आपके सामने दोनों ब्रिज मुकम्मल किए जा चुके हैं। इस वीडियो में आपको सेक्टर सी के हवाले से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एरियल इमेजेस में ये सारा एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन सा पार्ट ऐसा है जो डेवलप हो गया और कौन सा पार्ट ऐसा है जो डेवलप नहीं हुआ। और उसके साथ साथ ओवरऑल लैंड के हवाले से हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या आया इस ब्लॉक में कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे लिटिगेशन है, यहाँ पे सोसाइटी के पास वो ज़मीन मौजूद नहीं है, यहाँ कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे कटिंग फिलिंग वाली बात है। क्योंकि सेक्टर सी में अब 2 मेन प्रॉब्लम्स आते हैं। पहली बात कि सेक्टर सी में एक एरिया ऐसा है जहाँ पे प्रॉपरली एक वाटर चैनल है, और दूसरा सोसाइटी ने एक वाटर चैनल कवर कर दिया है, तो क्या उसके नीचे पाइपिंग हुई है, यानी कि अंडरग्राउंड उसकी प्रॉपर सिस्टम बनाया गया है कि नहीं बनाया गया। तो अगर वो नहीं है तो डेफिनेटली आप अगर आपके पास उस एरिया में प्लॉट हैं या आप उस एरिया में कंसिडर करें प्लॉट खरीदना तो डेफिनेटली उसको अवॉइड करें। क्योंकि जहाँ पे ये वाटर चैनल का मसला होता है उसकी एग्जांपल आप DHA 5 की ले सकते हैं। DHA 5 में बहुत सारे प्लॉट ऐसे हैं जब कंस्ट्रक्शन करने लगते हैं तो नीचे किस्म कीचड़ निकल आता है और वो उस प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन आपको एक्सपेंसिव पड़ जाती है, यानी आपको पाइलिंग करनी पड़ती है। तो कीपिंग इन माइंड द पाइलिंग कॉस्ट ऑन टुडेज डेट, अगर आज की डेट में 60-70 हज़ार की एक पाइल पड़ती है और आपको लेट से 100 पाइलें करनी पड़ जाएँ तो इमेजिन द कॉस्ट के कहाँ तक रेट्स जाएंगे। तो बेटर इज़ कि आप उसको पहले प्लॉट को लेने से पहले वो कंसिडर कर लें कि आया ये प्लॉट मेरी कंस्ट्रक्शन की सूटेबिलिटी में आता है या नहीं आता। इन जनरल सेक्टर सी की जो लैंड है 80% लैंड है वो बहुत अच्छी लैंड है। सर्टन प्लॉट्स हैं जो वाटर चैनल के रास्ते में आते हैं, बाकी जितने प्लॉट्स हैं वो बहुत अच्छे प्लॉट हैं। इसकी मतलब ओवरऑल एलिवेशन बहुत अच्छी है, जैसे आपको सामने फील हो रहा होगा कि जो हाइट है ना वो प्रॉपर्ली आप फील कर सकते हैं कि इसकी जो कटिंग वाला एरिया, कटिंग बनती है मोस्टली कुछ एरिया में, ज़ाहिर सी बात है फिलिंग है, डिप्रेशन है। ये जो वाटर चैनल आपको नज़र आ रहा है ये किसी जगह से आ रहा है ना, तो ये जगह स्मार्ट सिटी बनने से पहले सैकड़ों साल पहले जब दुनिया में मतलब ये ज़मीन जब से बनी हुई है तो ये पानी का वाटर चैनल यहाँ से गुजर रहा है, ठीक है। तो वो ज़मीन इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि आप उसकी कंस्ट्रक्शन उसके ऊपर करें तो वाइबल नहीं रहती, और वाइबल रहती भी अगर तो सिर्फ इस केस में कि आप उसके नीचे प्रॉपर्ली पाइलिंग करें या बेसमेंट बनाएं और बेसमेंट के साथ भी पाइलिंग करें तो आपका कंस्ट्रक्शन का एक्सपेंस जो है वो ऑलमोस्ट 40-50% इंक्रीज हो जाता है। जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है लेट्स से जी कनाल पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आज की डेट में आती है 4 करोड़ फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी 4 करोड़ से बढ़ के तकरीबन 5 करोड़ या 6 करोड़ चली जाएगी। तो इस चीज़ को हमने मद्देनजर रखना है बिफोर बाइंग द प्लॉट इन स्पेसिफिक स्ट्रीट्स एंड स्पेसिफिक प्लॉट्स हैं जिनको आपने अवॉइड करना है। बट इन जनरल देखा जाए सेक्टर सी की लैंड के बारे में पहली बात की जाए तो सेक्टर सी की जो लैंड है तकरीबन 100% लैंड क्लियर्ड है, किसी किस्म कोई लिटिगेशन नहीं है। हाँ डेवलपमेंट जो है, अच्छा ये वन ऑफ दो सेक्टर है, ये शायद वाहिद सेक्टर है कि जिसकी एक भी प्लॉट लिटिगेटेड नहीं है और एक भी प्लॉट डेवलप भी नहीं है। यानी कि यहाँ पे ज़मीन सोसाइटी के पास पूरी मौजूद है लेकिन सोसाइटी की डेवलपमेंट यहाँ पे बिल्कुल नहीं हुई, यानी कि पोजेसन एज सच किसी खास मेंबर को तो नहीं मिला। बट कटिंग वाला काम जो है वो आपके सामने है। ये आप 20 अप्रैल की, तो आप डेट को मैच कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है विद द पैसेज ऑफ टाइम जब काम होगा या आगे वाली सीरीज़ बनेगी 3 महीने 4 महीने 6 महीने डाउन द लाइन तो यूल गेट द अंडरस्टैंडिंग कि यार 4 महीने 6 महीने पहले क्या स्टेटस था और आज क्या स्टेटस है। तो ये स्पेसिफिकली है फॉर द मेंबर्स ऑफ ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर सी। अब स्टार्ट करते हैं हम जाके मैप से कि मैप पे कौन सा एरिया ऐसा है जो एरिया सूटेबल है फॉर कंस्ट्रक्शन, कौन सा एरिया सूटेबल कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटीज़ हैं। वो आगे मैं जब गूगल अर्थ पे लोकेशन एक्सप्लेन करूंगा मैं सारी चीज़ें डिटेल से बात कर दूंगा। इस वक्त अपनी स्क्रीन पे कैपिटल स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान देख सकते हैं फेज़ 1 फेज़ 2 का, और आज जो स्पेसिफिक वीडियो है वो इस सेक्टर के हवाले से ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर सी के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेक्टर सी की 4 साइड्स की बात करूँ तो नॉर्थ साइड पे इसके रेजिडेंशियल सेक्टर है सेक्टर ई, ईस्ट साइड पे इसके 400 फुट रोड है, वेस्ट साइड पे लीनियर पार्क वाला रोड लीनियर पार्क आता है, और इसके साउथ साइड पे आगे सिलिकॉन विलेज का डिस्ट्रिक्ट आता है। यहाँ पे सारी अपार्टमेंट बिल्डिंग एंड ऑफिस वगैरह बनेंगे। और ये जो वाटर बॉडी है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ एक और वाटर चैनल है। ये जो वाटर चैनल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है ये बेसिकली वो वाटर चैनल है जिसने गुजर के यहाँ पे मतलब सेंट्रल को जाके सेंट्रल के सेंटर से गुजर के आगे वाटर बॉडी में कनेक्ट करता है। तो इसमें हम बाद में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसका इंटरचेंज से डिस्टेंस की बात कर लेते हैं कि इंटरचेंज जो M2 मोटरवे से बनता है उससे कितना डिस्टेंस बनता है। सबसे पहले कि जी ये आपका इंटरचेंज का पॉइंट है। अगर 400 फीट रोड से कम्यूट करके आप सेक्टर सी के स्टार्टिंग पॉइंट तक आते हैं तो इट टेक्स रफली अराउंड 4.25 किलोमीटर, तो 4.25 किलोमीटर के फासले पे आपको इंटरचेंज का पॉइंट मिल जाता है अगर आप 400 फुट रोड से आते हैं तो। बट इन द लेटेस्ट स्टेज जाहिर सी बात है जब द पैसेज ऑफ टाइम ये पीछे रिंग रोड क्लियर हो जाएगा तो ये डिस्टेंस शायद मजीद कट हो जाए, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन सेक्टर बी को कनेक्ट करेगा सेक्टर बी सेक्टर सी को आना इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। तो बाय एनी मीन्स आपको 4 से 4.25 किलोमीटर का डिस्टेंस इंटरचेंज से मिनिमम रिक्वायर्ड होगा टू गेट द एक्सेस ऑफ ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर सी। अब बात करते हैं स्पेसिफिक सेंटर सी के
स्ट्रीट्स के हवाले से कि किस किस स्ट्रीट्स पे क्या क्या डेवलपमेंट हुई है एंड इन जनरल किन प्लॉट्स का मैं जिक्र करता कि वाटर चैनल के बिल्कुल ऊपर आते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तो डिस्कस करने वाली नहीं है। स्ट्रीट लेके 1 से लेके स्ट्रीट नंबर 6 तक जितने प्लॉट्स हैं सारों की लैंड क्लियर्ड है, डेवलप एक भी नहीं है। लेन 1 से लेके लेन नंबर 3 तक भी सारी लैंड क्लियर्ड है और इसके साथ साथ लेन 4 एंड लेन 5 लेन 6 ये भी सारी लैंड क्लियर बनती है। इन जनरल सेंटर में ये जो पार्क बनते हैं आपको ये अपार्टमेंट्स के प्लॉट हैं। अभी इन पे इन्होंने पार्क शो किए हुए यहाँ पे, यानी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ग्रीन पार्ट शो किया हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये अपार्टमेंट्स के प्लॉट हैं। यानी फ्यूचर में जहाँ जाके हाई राइज अपार्टमेंट्स बनने हैं तो ये प्राइवेसी को थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, बट इतना नहीं डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्पेसिफिकली ये जो प्लॉट्स हैं लेन नंबर 6 के, ये फेसिंग अपार्टमेंट्स हैं। तो ग्राउंड +20 फेसिंग बिल्डिंग आपके घर के सामने हो तो डेफिनेटली यू विल फील अनकंफर्टेबल के घर के सामने इतनी बिल्डिंग है। तो अच्छा, अब बात करते हैं ये सेक्टर सी के इन जनरल पूरे मैप की। अब सेक्टर सी में ये कमर्शियल प्लॉट्स हैं, ये सोसाइटी के अपने पास हैं, इसको बेचा नहीं गया, जिसमें कमर्शियल रोड नंबर 2, 3, 4 आता है, ये सोसाइटी के पास ही है और ये सोसाइटी लेटेस्ट स्टेज में सेल भी करेगी। और यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है बताने वाली, बल्कि मैं यही पहले बताता हूँ। सेक्टर सी के ये जो कमर्शियल बनते हैं, अब इनमें तकरीबन 80-90% कमर्शियल जो है ना वो ऐसे पार्ट में आता है जहाँ पे किसी दौर में दरिया गुजरता था, यानी पानी वाटर बॉडी थी और उसके नीचे ऊपर कमर्शियल आते हैं। तो डेफिनेटली इन कमर्शियलों की कोई सेंस नहीं बनती बाय करने की और कोई सेंस नहीं बनती यहाँ पे कमर्शियल बनाने की। यहाँ पे प्लॉट नंबर 1 से लेकर प्लॉट नंबर 25 देखें और नीचे देखें, मतलब प्रॉपरली वाटर बॉडी है। मतलब क्या समंदर के अंदर आपने बनाना है, पानी के अंदर, झील के अंदर जाके कमर्शियल प्लाजा खड़ा करना है, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो फिलिंग करके पाइलिंग करके तो कंस्ट्रक्शन का एक्सपेंस डेफिनेटली ज़्यादा आएगा। तो डोंट कंसिडर सच ऑप्शन इन दिस सेक्टर, क्योंकि ये आपको बाद में लॉन्ग टर्म में जाके काफ़ी हर्ट करेगा। अच्छा जी, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस, अच्छा जी रेजिडेंशियल की बात करें तो रेजिडेंशियल में लैंड की मैंने बात कर दी, एलिवेशन की मैं बात कर देता हूँ कि ओवरऑल एलिवेशन तो आपने देख ही ली है फिजिकली, लेकिन जो ये प्लॉट्स है ना, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये बेसिकली वाटर चैनल है। ठीक है, ये वाटर चैनल आ रहा है ये इस तरफ से पीछे। ठीक है, ये आपको जो पानी की वाटर बॉडी नजर आ रही है, जब बारिश होती है तो बारिश जिन एरिया से बहती है ना, जब स्मार्ट सिटी नहीं बना था यहाँ पे, ये ज़मीनें रॉ लैंड थी, बिल्कुल वो ज़मीनें थी, तब भी पानी यहाँ बहता था। अभी ये जो वाटर चैनल है इसकी ऊपर ना प्रॉपर्ली इसकी फिलिंग करके इस पर प्लॉट बना दिए गए हैं। अगर जो कि 99% जहाँ से सोसाइटी ने काम किया होगा, अगर सोसाइटी ने नीचे पाइप्स प्रॉपर डाले हुए और प्रॉपर यहाँ पे कल्वर्ट बनाई हुई है तो ये इतना मेंबर्स को हर्ट नहीं करेगी कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन टर्म्स ऑफ फिलिंग तो जाहिर सी बात है फिलिंग हुई है, क्योंकि वाटर बॉडी थी, वाटर बॉडी को मिट्टी डाल के फिल करके कॉम्पैक्ट कर दिया गया, वो तो हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे इसको नीचे पाइप्स नहीं डले हुए आपके पानी के जो रेन वाटर के ड्रेनेज को प्रॉपरली सपोर्ट कर सकें, तो यहाँ पे आप ही कंस्ट्रक्शन करने की कोई सेंस नहीं बनती। किस लिए सेंस नहीं बनती कि जाहिर सी बात है प्लॉट के नीचे आपको जो ज़मीन मिलेगी वो काफ़ी सॉफ्ट लैंड मिलेगी और सॉफ्ट लैंड एट द लॉन्ग रन आपको कहीं ना कहीं जाके डेफिनेटली हर्ट करेगी। तो ये अपने पॉइंट्स को मद्देनजर रखना है कि वाटर चैनल के ऊपर जो जो प्लॉट्स आते हैं, आप अगर से कंस्ट्रक्शन करने लगे या सेक्टर सी में खरीदने लगे तो प्लीज़ डू कंसल्ट कि मैं आपको बता सकूँ कि यहाँ पे क्या है। अभी देखिए सारे वाटर चैनल आके जिस जगह पे गिरते हैं ना, जिधर आके वाटर बॉडी बनती है, यानी ये वाटर चैनल पीछे से आ रहा है और ये आके इस जगह पे फॉल कर रहा है। ठीक है, ये इधर फॉल कर रहा है। तो यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं कि जो ज़मीन शुरू से जब से अल्लाह ने ज़मीन बनाई है और जब से ज़मीनें यहाँ पे बंजर थी या आबाद थी या जो भी था यहाँ पे, लेकिन ये शुरू से एक वाटर बॉडी है, वाटर चैनल है यहाँ पे, यानी बरसाती पानी यहाँ से गुजरता है। तो बारिश को तो नहीं पता ना कि यहाँ पे घर बन गए हैं, इस पर क्या बन गया, प्लॉट बन गया, बारिश ने उसी तरह फॉल करना है। तो डेफिनेटली वो जो प्लॉट्स होते हैं फ्लडेड हो जाते हैं, उनके नीचे जो कंस्ट्रक्शन होती है दैट्स नॉट अ सूटेबल प्लेस टू बिल्ड अ प्रॉपर्टी। स्पेशली कंस्ट्रक्शन कमर्शियल की देख लें या रेजिडेंशियल की देख लें, दोनों सूरतों में ये आपके लिए एडवांटेज नहीं है। बट ये ओवरऑल सेक्टर सी की सूरत हाल है। इन जनरल सेक्टर सी सारा डेवलप्ड है, सारे डेवलप्ड इन सेंस कि सारी लैंड क्लियर्ड है। पोजेशन इसका कब मिलेगा आई डोंट नो, बट ये है कि इसकी लैंड जो है मुकम्मल क्लियर्ड है। अगेन बैक टू रियल टाइम फुटेज ऑफ ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर सी, और सेक्टर सी की जो मैं वाटर बॉडी का एक्सप्लेन कर रहा था, जिसमें आके सारी जो वो वाटर ड्रेनेज होगी वो जाके वहाँ फॉल करेगी। रेन वाटर ड्रेनेज, ये गंदे पानी की ड्रेनेज नहीं है, जाहिर सी बात है जो बरसाती पानी है उसका जो वाटर वे है और वाटर चैनल जाके कलेक्ट होता है, ये वो पॉइंट बनता है। ये जो पॉइंट है ये 400 फुट रोड के बिल्कुल साथ है। आपके राइट साइड पर जो आपको रोड नज़र आ रही है, अभी 400 फुट तो नज़र नहीं आती यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 400 फुट तक काम नहीं हुआ। यहाँ पे एटलीस्ट बीच की जो सेंटर वाला पार्ट है उस पर काम हो रहा है और बाकी सराउंडिंग की जो लैंड है उसी कॉम्पैक्शन अभी होना बाकी है। तो उस पर बल्कि इनफैक्ट काम भी हो रहा है। आपको जो नीचे ढेरियाँ नज़र आ रही है मिट्टी की, ये यहीं पे कॉम्पैक्शन करके यहाँ पे फिलिंग करके जो भी काम करके इसकी डेवलपमेंट हो रही है। ये वाली साइड जो बनती है ये इससे सारा कमर्शियल जाता है, यानी वाटर बॉडी के साथ है। वाटर बॉडी इट सेल्फ कमर्शियल वाटर बॉडी में आते हैं, यानी पानी के ऊपर कमर्शियल तैयार रहे होंगे फ्यूचर में। लेकिन इन एनी केस ये जो ये वाली साइड बनती है 400 फुट साइड की, ये साइड बिल्कुल सेफ है लैंड वाइज, इन टर्म्स ऑफ इसमें कोई इशू नहीं है। ओवरऑल लैंड की हाइटेड है, सर्टन पार्ट पे फिलिंग होगी और सर्टन पार्ट पे ज़ाहिर सी बात है फिलिंग हो चुकी है।
जो मैंने आपको वाटर चैनल एक्सप्लेन किया है। और ये वाटर चैनल इटसेल्फ सोसाइटी ने मैप पे दिया हुआ है, ये मैं मैप अपने पास से ऐड नहीं कर रही है, मैंने कोई इसको गूगल अर्थ से नहीं निकाला। इटसेल्फ जो सोसाइटी का ओवरसीज सेंट्रल का मास्टर प्लान है उसमें ये फिजिकली नजर आते हैं वाटर बॉडी, वाटर चैनल। तो उससे फ्यूचर में जाके डेफिनेटली उन मेंबर्स के लिए इतनी खुशखबरी नहीं है जिनकी ये प्लॉट्स हैं, तो बेटर इसके उन प्लॉट को राइट लेफ्ट कहीं शिफ्ट कर लें। अदरवाइज अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी भी है, इन्वेस्टमेंट की हुई है, फ्यूचर में बेचना है, तो शायद फ्यूचर में कोई इसको कंसिडर ना करें, प्लॉट्स बहुत महंगे हो जाए तब। लेकिन आज की डेट में ज़ाहिर सी बात है एवरीबॉडी वुड कंसिडर, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट सिटी के अंदर तैयार कब्जे वाला प्लॉट, अच्छे प्लॉट आपको करोड़ प्लस माइनस की ब्रैकेट में मिल जाते हैं, ऑल ड्यूज क्लियर, डेवलपमेंट चार्जेस सब कुछ पेड, बहुत अच्छे प्लॉट मिल जाते हैं। तो आज की डेट में जब प्लॉट सस्ते हैं डाउनटाउन के देखें तो फॉर एग्जांपल G13 का रेट ले लें तो 4 मरला का रेट जो वहाँ पे 2.5 करोड़ है, तो जितने का यहाँ पे 4 मरले का रेट है वहाँ पे कैपिटल स्मार्ट में आपको शायद 3 कनाल का प्लॉट मिल जाएगा। तो लोग इसीलिए कंसिडर कर रहे हैं यार कि अच्छी सोसाइटी है, इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट, डेवलपमेंट जो है वो बड़ी टॉप नॉच है, बड़े अच्छे डेवलपर की सोसाइटी है, टॉप तो स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ फैसिलिटीज़ आ रही हैं, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी सब कुछ साइड में मौजूद है, मोटरवे के ऊपर मौजूद है, मोटरवे का इंटरचेंज कहा गया था और बड़ी रैपिड पेस के साथ इंटरचेंज ले भी आए हैं, यानी ये नहीं कहा गया था और इसको कल को बनाया नहीं, ले भी आए हैं। इस्लामाबाद पिंडी में लोकल रोड्स पर इंटरचेंज लेने में 20-20 साल लग जाते हैं, 15-15 साल लग जाते हैं। DHA5 एंड DHA2 इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल, 1996 के प्रोजेक्ट हैं और 2023 में इंटरचेंज मिल रहा है। तो आप ऑटोमेटिकली अंदाजा कर लें 27 साल बाद अगर DHA को लोकल रोड पर इंटरचेंज मिल रहा है तो कैपिटल स्मार्ट ही मोटरवे पे इंटरचेंज ले गया है। तो इट रियली क्रिएट्स अ डिफरेंस, बट एंड ऑफ द डे प्रॉपर्टी खरीदते हुए इन चीज़ों को कंसिडर करें और जिन लोगों के प्लॉट हैं डेफिनेटली उनके फॉलोअप है कि आज की डेट में यहाँ पे स्टेटस क्या है। जहाँ तक लैंड की बात है, डेवलप यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है, इन जनरल पूरा ब्लॉक जो है वो नॉन डेवलप है। लैंड की बात है, पूरे ब्लॉक में से कोई भी लिटिगेटेड नहीं है, फिजिकली नजर आ रहा है कि मतलब वहाँ पे कटिंग हो रही है, मशीनें खड़ी हैं, वो रास्ता जो बना हुआ है मशीनें मूव करती हैं, किसी की ज़मीन पे खड़े नहीं हो सकते आप, तो अगर मशीनें खड़ी करें वहाँ पे तो डेफिनेटली इट डजंट मेक सेंस। तो कैपिटल स्मार्ट के पास लैंड का इसका यहाँ पे कोई मसला नहीं है। हाँ, जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है तो यू हैव टू वॉच एंड सी कि आगे जाकर क्या होता है, बट उम्मीद करते हैं कि सोसाइटी इसको एज सून एज पॉसिबल डिलीवर कर देगी फॉर दोज मेंबर जिन्होंने यहाँ खरीद रखा है और वो पोजीशन लेना चाहते हैं, उनको अकोमोडेट करेगी। इस वीडियो में आपको सेक्टर डी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि सेक्टर डी के बारे में एक असम्पशन है कि सेक्टर डी की सारी लैंड लिटिगेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वीडियो में ड्रोन फुटेजेस से ज़्यादा यानी एक्चुअल ये रियल टाइम फुटेजेस हैं 20 अप्रैल की, लेकिन मैं अभी आगे जाकर गूगल अर्थ पे जो पार्ट एक्सप्लेन करूंगा, तो जिन मेंबर्स की भी इन्वेस्टमेंट है कैपिटल स्मार्ट सिटी सेक्टर डी में ओवरसीज सेंट्रल के, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी क्योंकि जो गूगल अर्थ वाला पार्ट होगा उसमें मैं सारा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन सी स्ट्रीट के कौन से प्लॉट्स ऐसे हैं जिनकी लैंड क्लियर हो चुकी है, कौन से प्लॉट्स ऐसे हैं जिनकी लैंड अभी तक क्लियर होना बाकी है। मैं गूगल अर्थ पे इतना एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि गूगल अर्थ पे जो सेंट्रल की इमेजेस हैं वो अपडेट हो चुकी हैं, यानी कि जिस तरह ज़मीन पे है उसी तरह ही सैटेलाइट इमेजेस में है, तो आपको बड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी मैप की मदद से कि हाँ ये प्लॉट हैं डेवलप्ड हैं, इनकी लैंड बिल्कुल क्लियर है, और ये प्लॉट हैं जो लिटिगेटेड है, इनकी लैंड अभी तक जो है वो सोसाइटी के पास मौजूद नहीं है। तो जाहिर सी बात है जो लैंड नहीं मौजूद तो उसमें भी आपको 1.5-2 साल 2.5 साल का टाइम जो है अभी बाकी है डेवलप होने में, तो उन प्लॉट्स के बारे में आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। बट जो लैंड क्लियर हो चुकी है उसके बारे में डेफिनेटली आपकी डिसीजन या आपकी डिसीजन मेकिंग होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि आपकी प्लॉट जो है प्रॉपर्टी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गूगल अर्थ लोकेशन से कि एक्चुअली सेक्टर डी ओवरसीज सेंट्रल में कितना पार्ट है जो मुकम्मल डेवलप हो चुका है और कितना पार्ट है या कितने पार्ट ऐसा है जो की लैंड क्लियर है और कितने पार्ट की लैंड ऐसी है जो लिटिगेटेड है। इस वक्त आपने स्क्रीन पे कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरऑल जो मास्टर प्लान है फेज़ 1 फेज़ 2 का, फेज़ 1 मोटरवे के लेफ्ट साइड पे है इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर, और फेज़ 2 जो है वो राइट साइड पे है इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर। जो आज की वीडियो स्पेसिफिकली वो इस सेक्टर के हवाले से, सेक्टर डी, इसके हवाले से मेम्बरान जो है वो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि 5 मरला के जो सबसे ज़्यादा प्लॉट्स हैं जो साइजेज हैं वो इस ब्लॉक में अकोमोडेट किए गए थे, 5 और 7 मरला दोनों प्रिसाइसली। 7 मरला वाला पार्ट तो मोस्टली क्लियर है, लेकिन 5 मरला के पार्ट को हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर लेट्स से ओवरसीज सेंट्रल में एलोकेशन हुई है किसी को, और ओवरसीज सेंट्रल में उन मेंबर्स को भी एलोकेशन हुई थी जिन मेंबर्स ने शुरू में प्लॉट लिए थे लेकिन वो फर्स्ट बैलेटिंग में नहीं आ सके थे ओवरसीज ईस्ट में, उनको यहाँ पे अकोमोडेट किया गया था। तो टेक्निकली जो 5 मरला के जितने मेंबरान पुराने हैं उनमें जिनके प्लॉट सेंट्रल में बैलेट हुए हैं उनके लिए अपडेटेड वीडियो है, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा डिटेल से। सबसे पहले जी मैं जो मास्टर प्लान इसको हटा देता हूँ और ताकि जो सिंपल ओवरसीज सेंट्रल का मैप है मैं उसको ऑन कर देता हूँ ताकि आपको ना क्लैरिटी मिल सके कि हम किन किन प्लॉट्स का भी इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी ताकि जिन मेंबर्स की है उनका मोस्ट अपडेटेड आई है गूगल अर्थ की इमेजेस, तो उनको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी इस वक्त स्टेटस क्या है डेवलपमेंट का। सबसे पहले बात करते हैं जी स्ट्रीट नंबर 1 की। स्ट्रीट नंबर 1 पे प्लॉट नंबर 1 से लेकर प्लॉट नंबर 19 तक बनते हैं। सारे के सारे प्लॉट्स की लैंड जो है मुकम्मल जो है वो नीचे क्लियर्ड है और उन पे सोसाइटी ने ब्राउनिंग कर रखी है, ठीक है। उससे पीछे जो मेन रोड आता है, जो आपका मेन रोड बनता है 160 फीट वाइड लीनर पार्क फेसिंग है, जो वहाँ पे जितने प्लॉट है वहाँ तो रोड भी बन चुका है, तो ये प्लॉट सारे क्लियर्ड हैं, ठीक है। इसके बाद बैक साइड पे देखते हैं तो स्ट्रीट नंबर 2 देख लें। स्ट्रीट नंबर 2 लेन 1 लेन 2 और लेन 3 ये एरिया देख लें
तो इन जनरल 7 मरला के जितने ये प्लॉट्स बनते हैं इन सारों की लैंड बिल्कुल क्लियर्ड है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रीट नंबर 3 पे जाते हैं। स्ट्रीट नंबर 3 भी दोबारा 7 मरला के प्लॉट हैं, वो भी जितने प्लॉट्स हैं प्लॉट नंबर 1 टू प्लॉट नंबर 19 सारे के सारे प्लॉट्स हैं वो डेवलप्ड है और क्लियर्ड है उनकी लैंड। अच्छा जी, इसके बाद आता है जी 5 मरला की स्ट्रीट स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे, स्ट्रीट 4 ऑनवर्ड्स। अब स्ट्रीट 3 पे जो 5 मरला के प्लॉट्स हैं वो भी सारे क्लियर्ड हैं, डेवलप्ड हैं, उनकी मतलब लैंड बिल्कुल क्लियर है। प्लॉट नंबर 20 से 35 तक प्लॉट बनते हैं यहाँ पे। और प्लॉट नंबर 1 टू प्लॉट नंबर 17 जो है स्ट्रीट 4 के, उनकी लैंड भी मुकम्मल डेवलप्ड है और मुकम्मल क्लियर है। अगर हम बात करें स्ट्रीट नंबर 5 की, तो प्लॉट नंबर 1 से लेकर प्लॉट नंबर 19 तक बनता है, सारे प्लॉट्स की लैंड क्लियर्ड है और किसी किस्म की यहाँ पे लिटिगेशन बाकी नहीं है। तो प्लॉट नंबर स्ट्रीट नंबर 1 प्लॉट नंबर 1 से 5 का प्लॉट नंबर 1 से 40 है, ऑपोजिट साइड पे 20 से लेकर 40 तक प्लॉट है, तो सारे प्लॉट्स क्लियर्ड हैं, यानी प्लॉट स्ट्रीट 5 मुकम्मल क्लियर्ड है। अब आते हैं स्ट्रीट 6 पे। तो स्ट्रीट 6 की जितनी लैंड है प्लॉट नंबर 1 से लेकर प्लॉट नंबर 22, इसमें थोड़ा सा ना वो डिफरेंस आता है कि यहाँ पे प्लॉट्स की लैंड क्लियर्ड है, यहाँ पे जो स्ट्रीट है, जो गली है, जहाँ पे मतलब जहाँ से मूव करके लोगों ने आना है, तो वो गली अब तक क्लियर्ड नहीं है। यानी ये जो गली है ना, ये जिसमें आप मूव करके आएंगे यहाँ से, इसकी लैंड अभी तक बाकी है। तो टेक्निकली ये 80-20 रेशो कह लेंगे, मतलब 80% काम हो चुका है, 20% बाकी है। लेकिन वही बात है कि 20% भी किस 80% भी किस काम का, कि जो 20% जिस पे सारा वो डिपेंडेंट है, यानी प्लॉट पे कोई घर बना ही नहीं सकता जब आप गली से आ ही नहीं सकते, गली नहीं है, तो मतलब आप पहाड़ी चढ़ के थोड़ी आएंगे यहाँ पे। तो डेफिनेटली ये एरिया जो बनता है ये अभी इस तरह से यहाँ से नॉन डेवलप शुरू हो जाता है। फिर आगे जी स्ट्रीट 7, स्ट्रीट 8, स्ट्रीट 9, स्ट्रीट 10, ये इन जनरल जो है सारी की सारी स्ट्रीट ना, अगर स्ट्रीट हम 7 की बात करें तो स्ट्रीट 7 का जो शुरू का पार्ट है प्लॉट नंबर 1 से प्लॉट नंबर 14 दैट इज क्लियर्ड, और प्लॉट नंबर 15 से प्लॉट नंबर 33 सारा लिटिगेटेड है। इस तरह जो ये वाला पार्क रोड बनता है, ये मेन रोड बनता है जिसकी मैंने लीनियर पार्क की बात की थी, इससे प्लॉट नंबर 39 से 57 ये जो प्लॉट्स हैं ये भी सारे लिटिगेशन में आते हैं, इनकी लैंड अभी तक क्लियर नहीं है सोसाइटी के पास, और अभी लैंड जाहिर सी बात है जल्दी नियर फ्यूचर में क्लियर भी नहीं होगी, क्योंकि मशीनरी और सिस्टम सारी मूवमेंट जो है वो मोटरवे के राइट साइड पे है। और इसी के साथ मैं आगे फिर सेक्टर बी की बना दूंगा, क्योंकि सेक्टर बी भी सारा क्लियर है, ये सर्टन पार्ट रहता है, वो बाद में बात कर लेंगे। अच्छा, स्ट्रीट नंबर 8 पे आ जाए, जो पार्क फेस प्लॉट है प्लॉट नंबर 1 टू प्लॉट नंबर 11, ये भी सारे लिटिगेटेड है और इनकी पार्क भी लिटिगेटेड है, इनकी लैंड अब तक क्लियर नहीं है। फिर लेन 4, लेन 5 वो भी सारा सेम, ये लेन 4 है, ये लेन 5 है, प्लॉट नंबर 1 से प्लॉट नंबर 13 लेन 4 पे है, और प्लॉट नंबर 1 से लेकर प्लॉट नंबर 23 तक आता है आपका लेन 5 पे। और उसकी बैक साइड पे जो लेन नंबर 6 बनती है इंक्लूडिंग दैट, और उसके जो कमर्शियल्स हैं 4 मरला 8 मरला के, वो कमर्शियल की लैंड भी अभी तक सोसाइटी के पास मौजूद नहीं है। ये मैं ज़रा क्लोजअप से दिखाता हूँ। ये पार्ट बनते हैं कमर्शियल्स के, ये बनता है लेन 6, लेन 5, लेन 4, ये सारा लिटिगेट आता है। अब स्ट्रीट 11 सारी जो है लिटिगेशन में ही है, इनमें ऐसा जो है वो लैंड की क्लैरिटी नहीं है अभी। 11, 12, 13, फिर आगे सेक्टर लिंक रोड स्ट्रीट नंबर 50, फिर 14, 15, 16 तक जो लैंड है वो अभी तक नॉन डेवलप है। लेकिन 15 और 16 में देखें प्लॉट नंबर 1 से लेके प्लॉट नंबर 5 तक जो है आपकी लैंड जो क्लियर्ड है। फिर स्ट्रीट नंबर 16 पे प्लॉट नंबर 1 से लेके प्लॉट नंबर 8 तक जो है आपकी लैंड क्लियर्ड है। फिर स्ट्रीट नंबर 17 पे देखें तो प्लॉट नंबर 1 से लेके प्लॉट नंबर अप टू 11 तक जो लैंड अभी क्लियर्ड है, बाकी लैंड आपकी अभी तक लिटिगेशन में है इन ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर डी। स्ट्रीट नंबर 18 पे आते हैं तो 18 ऑनवर्ड जो है दोबारा लैंड क्लियर होना शुरू हो जाती है। 18 में सिर्फ जो प्लॉट नंबर है 15, 16, 17, 18 वो लिटिगेटेड है, बाकी एरिया क्लियर्ड है इसका 18 स्ट्रीट नंबर 18 का। ये मैं उन मेंबर्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनके पास प्लॉट्स हैं, तो आप अपने प्लॉट को टैली कर पाएँ कि उनके प्लॉट किस स्टेटस में एग्जिस्ट करते हैं आजकल। अच्छा, नेक्स्ट है स्ट्रीट नंबर 20। स्ट्रीट नंबर 19 का मैं बता दिया कि प्लॉट नंबर 1 से लेकर प्लॉट नंबर 33 है, इसमें प्लॉट नंबर 15, 16, 17 और 18, 19 ये लिटिगेटेड है, बाकी क्लियर्ड है। अच्छा, प्लॉट और इन पे नीचे कटिंग जो स्ट्रीट कटिंग है वो भी हो चुकी है। प्लॉट नंबर स्ट्रीट नंबर आ जाते हैं 20 पे भी प्लॉट नंबर 1 to 31 वही केस है, इसमें 2-3 प्लॉट ऐसे हैं जो लिटिगेटेड है। ये सोसाइटी का जो पुराना वो था ना, जब लैंड लेते थे तो वहाँ कमरा बनाते सिक्योरिटी रूम, ये वो रूम बना हुआ, तो मतलब ये वाला प्लॉट नंबर मिस्टेकनली मैंने गलती से कह दिया क्लियर्ड नहीं है, लेकिन ये प्लॉट भी क्लियर्ड है। प्लॉट नंबर 18 की मैं बात कर रहा हूँ, 17, 18 की भी। प्लॉट नंबर 20 स्ट्रीट 21 पे है, तो प्लॉट नंबर 1 से लेकर प्लॉट नंबर 30 है, इसमें स्ट्रीट नंबर 16 और 15 वाला जो पार्ट है इस पर लैंड तो क्लियर्ड नहीं, लैंड क्लियर्ड नहीं है 16 और 15 की, बाकी एरिया ब्राउंड है। फिर स्ट्रीट नंबर 22 प्लॉट नंबर 1 से लेकर प्लॉट नंबर 15 तक आता है इस पर, और इसमें आपकी शुरू की जो पार्ट है प्लॉट नंबर 1 से लेकर प्लॉट नंबर 9, 10, 11, 12, 11 तक, प्लॉट नंबर 11 तक क्लियर्ड है और बाकी लैंड लिटिगेटेड है। और ऑपोजिट साइड पे जो स्ट्रीट है 22 की, जिसमें 16 नंबर प्लॉट से शुरू होता है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
ये लिटिगेटेड है। उसके बाद 23, 4, 5, 6 ये प्लॉट जो इनकी लैंड क्लियर्ड है। और उससे आगे जो पिछली स्ट्रीट बनती है स्ट्रीट नंबर 23, इनकी सारी लैंड और प्लस पार्क जो बनता है ये सारी लैंड जो है लिटिगेटेड है। ये सेक्टर डी का आज का स्टेटस है, ठीक है। और ये गूगल अर्थ पे मोस्ट अपडेटेड इमेजेस हैं आर्ट की, यानी कि आप इसको लेट्स इट सेल्फ को बंदा घर बैठ के टैली करना चाहे तो उसके आसानी इसको टैली भी कर सकते हैं कि इनके स्टेटस क्या बनते हैं प्लॉट के। और सेक्टर डी के मैं आ जाता हूँ लेन्स पे, जो लीनियर पार्क वाली साइड है, इस साइड पे जो अक्सर मेंबर पूछते हैं। प्लॉट नंबर स्टार्ट करते हैं लेन से, प्लॉट नंबर 1 से लेकर प्लॉट नंबर 15। ये जो प्लॉट 7 मरला के बनते हैं ये सारे प्लॉट क्लियर्ड हैं। फिर आगे जी प्लॉट नंबर 16 से लेके प्लॉट नंबर 36 तक जो बनते हैं ये भी सारे प्लॉट क्लियर्ड हैं, यानी यहाँ तक क्लियर्ड है प्लॉट नंबर 1 से प्लॉट नंबर 36। ये लीनियर पार्क फेसिंग जो प्लॉट हैं सारे इनकी लैंड क्लियर्ड है। इससे आगे अगर हम जाते हैं तो प्लॉट इस लीनियर पार्क प्लॉट नंबर 37 ऑनवर्ड्स, 37 ऑनवर्ड जो प्लॉट, तो ये अभी तक लैंड तो क्लियर नहीं है लेकिन नीचे वाटर बॉडी है, इस सारे की फिलिंग होना भी बाकी है। बल्कि यहाँ से लेके जो प्लॉट नंबर 37 से लेके प्लॉट नंबर आपका 55, 6, 7, 8, 9, 10, 60, 61, 62, 63, 64, प्लॉट नंबर 37 से प्लॉट नंबर 64 तक है। ये जो शदीद फिलिंग होगी ना, यानी कि आपको घर बनाने के लिए पाइलिंग तो दूसरी बात है, मतलब आपको ये वाटर बॉडी है और ये भी से नहीं है, सोसाइटी के बनने से सैकड़ों साल पहले की है, जब से ये ज़मीन बनी है तब से ऐसी है। तो ये इस एरिया में जाहिर सी बात है कि जो आपकी फिलिंग होगी बहुत ज़्यादा होगी, तो यहाँ आपको मसले मसाइल दरपेश आएंगे। इसको लिटिगेशन कह सकते हैं क्योंकि अभी तक लैंड जो वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ तो लिटिगेशन ही कह लें। फिर उससे आगे प्लॉट 6, 7, 8, 9, 10, 61 ऑनवर्ड अगर जाते हैं आप 78 तक तो ये लैंड जो बिल्कुल क्लियर्ड है। फिर 79 से लेके प्लॉट नंबर 102 तक जो लैंड बनती है वो लैंड क्लियर्ड है, बल्कि इनफैक्ट नीचे रोड भी बन चुके हैं और उसके पीछे जो गलियाँ हैं वो भी प्रॉपर्ली इसकी तो मेन रोड कारपेट हो गई है, लीनियर पार्क रोड। और डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आपने पोजेशन भी अप्लाई करते हैं तो यू कैन ईजिली टेक पोजेशन। और ये एरिया ऐसे बहुत अच्छा है इन जनरल ना, क्योंकि इसके सामने आपको जो नियर बाय एमिनिटीज़ हैं सारी मिलती हैं। सामने आपका 26 कनाल का पार्क है, फिर आपका 8 कनाल का एक पार्क बनता है, यानी 1 एकड़ का ये प्लॉट है, फिर आपका 3 एकड़ प्लस का ये पार्क बनता है। और उसके साथ आपको स्मार्ट स्कैम गर्ल्स को स्कूल एंड कॉलेज में मिलता है, फिर मॉस्क मिलती है, फिर यहाँ पे आके मिनी मार्केट का प्लॉट भी है, फिर यहाँ पे स्मार्ट स्कैम कॉलेज फॉर गर्ल्स है, यहाँ पे स्कूल एंड कॉलेज फॉर गर्ल्स है, यहाँ पे स्मार्ट हॉस्पिटल है, सॉरी सेंट्रल का जो हॉस्पिटल है वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो जितनी आपकी कम्युनिटीज़ हैं जो किसी भी इंडिविजुअल को ज़िंदगी गुजारने के लिए रिक्वायर्ड हो सकती हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड लोकेशन इन टर्म्स ऑफ 5 मरला प्लॉट। अगर यहाँ पे ख़रीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस एरिया को लाजमी कंसिडर कीजिएगा। अगेन बैक टू रियल टाइम फुटेज, तो दोबारा अपने स्क्रीन पे सेक्टर डी के फुटेज देख सकते हैं। और सेक्टर डी का जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था वीडियो के स्टार्ट में भी गूगल अर्थ लोकेशन पे कि इसमें प्लॉट नंबर स्ट्रीट नंबर 1 से लेके स्ट्रीट नंबर 6 तक जो लैंड है ये इनिशियल पार्ट है, यहाँ तक लैंड जो है वो क्लियर्ड बनती है। उससे आगे स्ट्रीट 7 से लेके आगे स्ट्रीट नंबर 17, 18 तक भी जाते हैं तो आपका जितना पार्ट लिटिगेशन में आता है। अब डिस्कस करते हैं कि ये लिटिगेशन जो है जिन मेंबर्स ने यहाँ पे प्लॉट मूव किए थे, यानी कि आपने प्लॉट खरीदा बैक इन 2018-19 और आपने तब बैलेटिंग की अमाउंट नहीं पे की और आपका तब बैलेटिंग में नहीं आया और आपको ओवरसीज़ ईस्ट में लोकेशन एलोकेट नहीं हुई। बाय द वे ओवरसीज़ ईस्ट में भी एलोकेट होती तो वहाँ पे सेक्टर ई से थोड़ा सा पॉसिबली क्लियर्ड है, बाकी जो सेक्टर एच क्लियर्ड है और सेक्टर एच में 7 मरला भी हैं काफ़ी, और सेक्टर एफ और जी जहाँ पे ज़्यादा तक प्लॉट हैं 5 मरला के वो लैंड अभी तक क्लियर नहीं है। तो बाय एनी मीन्स जो 5 मरले वाले मेंबर्स हैं जिन्होंने जहाँ भी लिया है, ओवरसीज़ ईस्ट में लिया है, ओवरसीज़ सेंट्रल में लिया है, एग्जेक्टिव में लिया है, एग्जेक्टिव वाले वैसे बेनिफिशियल रह गए हैं। एग्जेक्टिव में जो 5 मरला वाले जहाँ कैटेगरीज हैं बी और सी ब्लॉक में वो सारा क्लियर्ड है, और वहाँ पे जो ऑफ साइजेस हैं 7 मरला, 10 मरला, 12 मरला, कनाल 2 कनाल के उन मेम्बरान की जो है लिटिगेशन बाकी है। बट ओवरसीज सेंट्रल में अगर देखें या ओवरसीज ईस्ट में देखें तो ज़्यादातर मेम्बरान जिनके 5 मरला की कैटेगरी के प्लॉट थे उन मेम्बरान को नुकसान ही फेस करना पड़ा है। एक तो नुकसान पहला ये हो गया कि आपको जो प्लॉट थे तब आपको डिलीवरी नहीं मिली, ओवरसीज ईस्ट में आपको नंबर एलोकेट नहीं हुए, पहला नुकसान तो ये हो गया। और दूसरा नुकसान जब मैं आपको मूव किया गया ओवरसीज सेंट्रल में मूव किया गया, सेक्टर डी में मूव किया गया, उस सेक्टर में भी आके जो आपकी लैंड है वो आगे मसले मसाइल का शिकार है, तो वहाँ पे अभी तक क्लैरिटी नहीं आ सकी। ये जो आपको रोड नज़र आ रहा है बेसिकली जो कमर्शियल के साथ जो रिंग रोड आता है सामने, ये वो रोड है। इसके साथ राइट लेफ्ट पे जितना एरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो डिप्रेशन है वो तो ऐसे ही डिप्रेशन है ना कि मतलब वहाँ पे घर बनाने से बेहतर है मैं प्लॉट ना ही घर बनाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा पाइलिंग वगैरह पे। और दूसरी बात कि जिन लेट से जो हाइट पे प्लॉट है वो बहुत अच्छे प्लॉट हैं, मतलब जो कटिंग होनी है उनकी, मतलब प्लॉट उनकी लैंड ऐसी है कि मतलब आपको
किसी किस्म की पाइलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये पाइट कटिंग और फिलिंग वाला सिस्टम सारा, कि कटिंग वाले कौन से प्लॉट होते हैं और फिलिंग वाले कौन से होते हैं, कौन कौन से प्लॉट किस किस ब्लॉक के अंदर कटिंग वाले हैं और कौन कौन से फिलिंग वाले हैं, ये तो मैं सीरीज़ खत्म कर लूँ। पहले ये ओवरसीज सेंट्रल की सीरीज़ होगी, फिर ओवरसीज ईस्ट की, फिर ओवरसीज प्राइम 1 की, फिर आके एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट 1 की, उसके साथ साथ फिर आगे जो दूसरे साइड पर डिस्ट्रिक्ट आते हैं जिसमें आपका ओवरसीज वेस्ट है, फिर आपका ओवरसीज प्राइम 2 है, एग्जेक्टिव वेस्ट है, उनके वाले से मैं बाद में सीरीज़ बना दूंगा। तो ये आपको ओवरऑल डिटेल्स मिल गई हैं कि इस वक्त कैपिटल स्मार्टी में सेक्टर डी ओवरसीज सेंट्रल में प्रिसाइसली कौन कौन से प्लॉट्स ऐसे हैं जो प्लॉट डिलीवर हो चुके हैं और कौन कौन से प्लॉट्स ऐसे हैं जो अभी तक डिलीवरी जो है वो नियर फ्यूचर में नज़र नहीं आ रही। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सोसाइटी यहाँ पे जो मशीनरी है उसको तेज़ी से मूव करेगी, लैंड को एज सून एज पॉसिबल क्लियर किया जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ओवरसीज सेंट्रल वालों ने प्लॉट अभी नहीं खरीदे, रिसेंटली उन्होंने प्लॉट खरीदे थे बैक इन 2018, तो अभी 2025 आ गया है, तो 18, 19, 20 3 साल वहाँ से गुजर गए और 4 साल ये गुजर गए, 5वां साल स्टार्ट है, तो टेक्निकली देर इन द 8th ईयर ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। तो मेरा ख्याल है सोसाइटी को इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए कि एज सुन एज पॉसिबल पहले इन पार्ट्स को क्लियर किया जाए, फिर किसी दूसरे पार्ट पे जो डेवलपमेंट उसका आगाज़ किया जाए, क्योंकि ये ऐसा पार्ट नहीं सोसाइटी के पास मशीनरी नहीं है या सोसाइटी के पास कोई ऐसे मसले मसाइल हैं कि पैसे नहीं है। डेफिनेटली सोसाइटी के पास फंड्स भी हैं, सोसाइटी के पास मशीनरी भी है, इनफैक्ट दे आर द वन ऑफ द फाइनेस्ट डेवलपर ऑफ पाकिस्तान, सबसे बड़े नामों में से एक है। तो डेफिनेटली इन चीज़ को कंसिडर करके मेम्बरान को एज सुन एज पॉसिबल यहाँ पे पोजेशंस देना चाहिए ताकि लोग फ्यूचर में इसे जल्द से जल्द कंस्ट्रक्शन के तौर पे स्टार्ट करें। इस मेन फुटेज में जो मेन 400 फुट रोड है, इसके लेफ्ट साइड पे सेक्टर ई है, राइट साइड पे सेक्टर जी है। अगर सेक्टर ई की हम डेवलपमेंट की बात करें तो इन जनरल सेक्टर ई का तकरीबन 90-95% एरिया ऐसा है जो जिसकी लैंड तो 100% क्लियर है, लेकिन 90 से 95% एरिया ऐसा है जहाँ पे आपको एटलीस्ट डेवलपमेंट नजर आती है। इसमें 7 मरला और 5 मरला के प्लॉट्स हैं। 7 मरला के जो प्लॉट्स हैं जिन स्ट्रीट्स पे, उन स्ट्रीट्स पे अभी तक कारपेटिंग नहीं हुई, लेकिन जहाँ तक 5 मरला के प्लॉट्स हैं मोस्टली जो एरिया बनता है वो आपको ऐसा एरिया लगता है जहाँ पे आपको स्ट्रीट्स का लेआउट प्लान मुकम्मल तौर पे डेवलप्ड और पोजेशनेबल नजर आता है। इवन दो जो मंदवाल रोड पर राइट साइड पे जो कुछ 7 मरला की स्ट्रीट बनती है, इसमें स्ट्रीट नंबर 22 है, लेन नंबर 16 है, लेन नंबर 17 है, लेन नंबर स्ट्रीट 21 है, ये वाला जो एरिया बनता है यहाँ पे भी आके आपको कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ पे आपको प्रॉपरली स्ट्रीट्स की अलाइनमेंट नजर आती है। ये जो आपको राउंड अबाउट नजर आ रहा है, इस राउंड अबाउट के लेफ्ट साइड से आपके सेक्टर ई की प्रीमिसेस स्टार्ट हो जाती हैं। सेक्टर ई में एक दरबार भी है और उस दरबार को अपनी जगह पर रिटेन किया गया है, और उसके सराउंडिंग में जो स्ट्रीट्स हैं स्पेसिफिकली स्ट्रीट नंबर 22, 21, लेन 16, लेन 17 और जो लेन नंबर 1 बनता है जो मेन 4 मरला कमर्शियल उनकी बैक वाले जो प्लॉट्स बनते हैं, उन प्लॉट्स वाले एरिया को भी तकरीबन ब्राउन कर दिया गया है और स्ट्रीट्स की भी काफ़ी हद तक अलाइनमेंट कर दी गई है। ये तो हो गया शुरू वाला पार्ट जो मंदवाल रोड के राइट साइड पे आता है। अब अगर बात करें इससे पीछे वाली स्ट्रीट्स पे, जिसमें लेन नंबर 5 है, लेन नंबर 4 है, फिर स्ट्रीट 19, स्ट्रीट 18, 17, इस वाली साइड पे बात करें तो इस साइड पे तकरीबन जो है आपकी स्ट्रीट्स की कारपेटिंग भी हो चुकी है। इवन दो आज की डेट में अगर किसी भी इंडिविजुअल ने ओवरसीज सेंट्रल के किसी भी एरिया में विजिट करना है तो उनको इसी एरिया से गुजर के जाना पड़ता है। स्पेसिफिकली जो है वो सेक्टर लिंक रोड है जिसकी विड्थ है 50 फुट, जिसके साथ 12.26 कनाल का एक पार्क भी है। उससे गुजर के आप आगे की तरफ जाते हैं जिसमें आगे आप डिफरेंट सेक्टर्स हैं ओवरसीज सेंट्रल के, जिसमें आपका A, B, C, D, E जितने सेक्टर्स बनते हैं उनको आप यहीं से गुजर के आगे जाके विजिट करते हैं। या इवन तो आपने सिलिकॉन विलेज में जाना हो तो सिलिकॉन विलेज में जाने के लिए भी यही वाला रास्ता इस्तेमाल होता है। राइट नाउ जो स्ट्रीट पर फुटेज देख रहे हैं, ये स्ट्रीट फुटेज जो बनती है ये बनती है आपके मंदवाल रोड की। उससे पीछे फिर आपके जो दो आपको वर्टिकल लेन्स नज़र आ रही हैं उसमें लेन नंबर 5 है और लेन नंबर 4 है, उसके साथ साथ स्ट्रीट नंबर 20 है। ये सारा एरिया जो बनता है, स्ट्रीट नंबर 20 में भी छोटा सा पार्क है, ये सारा एरिया जो बनता है ये बनता है आपके 7 मरला प्लॉट्स का। इवन दो जो स्ट्रीट नंबर 19 है इस पे भी तमाम के तमाम प्लॉट्स हैं वो 7 मरला के प्लॉट्स हैं। फिर पीछे की तरफ आते हैं स्ट्रीट नंबर 18 पे, स्ट्रीट नंबर 18 पे 5 मरला के प्लॉट्स हैं और वो भी सारे के सारे प्लॉट्स डेवलप्ड हैं और पोजेशनेबल हैं। फिर उससे पीछे स्ट्रीट नंबर 17 है, 16 है, फिर 15 है, फिर आपका एक पार्क आता है, सेक्टर पार्क आता है, उसके बाद फिर स्ट्रीट नंबर 14, 13, 12, 11 ये वाला एरिया जितना बनता है तमाम का तमाम एरिया है डेवलप्ड है और पोजेशनेबल है और इसमें किसी किस्म की कोई भी लिटिगेशन जो है वो बाकी नहीं है। जो भी मेंबर्स जिन्होंने यहाँ पे प्लॉट खरीद रखे हैं डेफिनेटली उनके लिए अच्छी खबर है कि सेक्टर ई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पे लिटिगेशन का आंसर नहीं मिलता। हाँ ये चीज़ मिलती है लाजमी आपको, कुछ प्लॉट्स हैं वो कुछ एरिया ऐसा है जहाँ के स्ट्रीट की कटिंग हो रही है, कुछ एरिया आगे देखेंगे आप जो 7 मरला वाला पार्ट आता है उसमें कुछ पार्ट में ऐसा आपको एरिया फील होता है कि यहाँ पे अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुई। ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा है इस सेक्टर के राइट साइड पे जो पार्क है, इस पार्क का जो एरिया बनता है वो 12.26 कनाल है और उससे पीछे सेक्टर लिंक रोड है जिसकी विड्थ बनती है 50 फीट। यानी कि आज की डेट में अगर विजिट करना चाहें हम सेक्टर ए को
सेक्टर बी को, सेक्टर सी को, तो इसी लिंक रोड से होकर हम लीनियर पार्क रोड पे आते हैं और लीनियर पार्क रोड से आप एक्सेस लेके पीछे डिफरेंट सेक्टर्स की तरफ जा सकते हैं। और जो बचे आपका जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, न्यूटेक यूनिवर्सिटी है, नमल है, एनडीयू है, जीकी का प्लॉट है, जहाँ पे वहाँ तक जाने के लिए आपको यही रोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब इस पार्क से जो पीछे वाली स्ट्रीट्स की बात की जाए तो उसमें स्ट्रीट नंबर 14 है, 13 है, 12 है, 11 है, 10 है, 9 है, 8 है और 7 है। स्ट्रीट 7 से लेके स्ट्रीट नंबर 14 तक जो है ये आपका दो पार्क के दरमियान फासला है। पहला पार्क जो बनता है वो आपका 12.26 कनाल का है, दूसरा पार्क जो आपको बनता है वो 6.05 कनाल का है। मैं स्ट्रीट वाइज इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि जिन भी मेंबर्स के जिस भी जगह प्लॉट हो, अब मैं गूगल अर्थ लोकेशन में भी ऐड कर देता हूँ ताकि तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हो, ताकि जिन मेंबर्स ने यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है उनको अपनी इन्वेस्टमेंट फॉलोअप मिल सके कि 20 अप्रैल सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2025 आज की डेट में उनकी प्रॉपर्टी की एग्जिस्टिंग ग्राउंड पे सूरत हाल क्या है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे कैपिटल स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान देख सकते हैं और मास्टर प्लान जो आज की वीडियो है वो ये सेक्टर ई के हवाले से है। अब सेक्टर ई जो है, जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी शुरू में तो ये मेन बुलेवर्ड से स्टार्ट की थी। मेन बुलेवर्ड के राइट साइड पे सेक्टर जी आता है जहाँ पे आपको स्ट्रीट 25, स्ट्रीट 24, स्ट्रीट 23 और शुरू की जो स्ट्रीट है 1 2 3 4 5 6 उनका आपको व्यू मिलता है। और लेफ्ट साइड पे आपके मेन रोड पे पहले यहाँ पे 8 मरला कमर्शियल थे, अब यहाँ पे इनको 8 मरला कमर्शियल को हटा दिया गया यहाँ से। अभी यहाँ पे बड़े 10-10 कनाल के कमर्शियल हैं। ये जाहिर सी बात है हाई राइज के प्लॉट होंगे और इनकी अच्छी एफएआर रेशो दी गई है, यानी जब यहाँ पे बिल्डिंग बनेगी तो डेफिनेटली काफ़ी हाइट वाली होंगी, काफ़ी दूर से उनकी विजिबिलिटी होगी और 400 फुट रोड पर जाहिर सी बात है बिल्डिंग्स भी ऐसी ही सूट करती हैं। अब अगर बात करें हम जी सबसे पहले सेक्टर ई के हवाले से कि सेक्टर ई का जो स्टार्ट वाला पार्ट आपने देखा था, ये वाला जो पार्ट बनता है राउंड अबाउट के साथ लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे एक दरबार था और जो भी दरबार अपनी एग्जिस्टिंग अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन दरबार के साथ वाली जो स्ट्रीट्स हैं एग्जाम्पल के तौर पे यह अभी कमर्शियल की रोड 1 है जो 4 मतलब कमर्शियल है, मेन रोड की बैक पे 400 फुट की उनकी आती हैं कमर्शियल की रोड और उसके पीछे 40 फुट की लेन नंबर 1 आती है और लेन 1 की भी जो आपकी प्रॉपरली कटिंग है वो हो चुकी है, आपको नज़र आता है विजिबली। उसके बाद फिर आगे लेन स्ट्रीट नंबर 22 देखें तो स्ट्रीट नंबर 22 वाला पार्ट जो है उस पर स्ट्रीट की अलाइनमेंट आपको नज़र तो आती है बट वहाँ पर उसका स्ट्रीट कारपेटिंग नहीं हो रखी। उसके बाद पीछे आते हैं दरबार से पीछे जहाँ पे आपकी स्ट्रीट नंबर 21 बनती है, प्लॉट नंबर 8 और 9 और प्लॉट नंबर 1 से लेकर 7 तक जो कटिंग्स बनती हैं जहाँ पे उसका भी आपको एरिया नजर आता है कि स्ट्रीट की अंडरग्राउंड सेवरेज भी आपको नजर आ रही है। ये आपको जो मेन होल्स नजर आ रहे हैं ये सेवरेज के मेन होल्स हैं। अच्छा, उसके साथ राइट साइड पे ये वाला जो एरिया बनता है यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज बनती हैं प्लॉट नंबर 1 से लेकर प्लॉट नंबर 4 लेन 1 पे, इनका भी एरिया जो है वो ऑलरेडी तकरीबन क्लियर नजर आता है। अगर बात करें हम स्ट्रीट वाइज तो स्ट्रीट लेन नंबर 6 और लेन नंबर 7 दोनों का लेआउट प्लान आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि यहाँ पे लैंड जो है मुकम्मल क्लियर है। इवन मतलब कुछ पार्ट ऐसा है जो अभी मतलब उसकी लैंड तो क्लियर्ड है बट वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई। स्पेसिफिकली ये लेन नंबर 7 पे प्लॉट नंबर आप कर लें 8 9 10 11 ये जो प्लॉट्स बनते हैं इन प्लॉट्स की जो है ब्राउनिंग हो रखी है, लेकिन इन प्लॉट के अभी तक जो है वो प्रॉपर्ली कारपेटिंग का काम यहाँ पे नहीं हुआ। फिर आगे मंदवाल रोड की बारी आती है। इसमें ये मंदवाल रोड के साथ जो स्ट्रीट बनती है इसकी 30 फीट विड्थ है और यहाँ पे प्लॉट नंबर 1 से लेकर प्लॉट नंबर 7 है उसके भी निशानदेही हो चुकी है। फिर आते हैं जी लेन 5 लेन 4 पे, तो उस पर भी 7 मतलब के जो प्लॉट्स हैं उनके आप देखते हैं कि अलाइनमेंट में लेन 5 तो बिल्कुल क्लियर है और लेन 4 की जो है उसकी रोड की कारपेटिंग होना बाकी है। लीनियर पार्क रोड पर जो प्लॉट्स हैं वो ऑलरेडी सारे प्लॉट 65 से 76 तक सारे प्लॉट क्लियर हैं। फिर प्लॉट नंबर 17 से प्लॉट नंबर 22 तक स्ट्रीट नंबर 19 बनती है, ये वाले भी क्लियर्ड है। प्लॉट नंबर 1 से लेकर प्लॉट नंबर 16 तक सारे प्लॉट वो भी क्लियर्ड है स्ट्रीट 19 के। फिर आते हैं जी स्ट्रीट नंबर 18 पे, प्लॉट नंबर 1 से लेकर प्लॉट नंबर 38 तक सारे के सारे प्लॉट डेवलप्ड हैं और पोजेशनेबल हैं और यहाँ पे स्ट्रीट की कारपेटिंग भी हो चुकी है। फिर स्ट्रीट नंबर 17 पे प्लॉट नंबर 1 से लेकर प्लॉट नंबर 37 सेम फार्मूला के सारे प्लॉट डेवलप्ड हैं और सारे के सारे प्लॉट जो हैं वो पोजेशनेबल हैं। लोकेशन के एतबार से बहुत प्राइम सेक्टर 400 फुट रोड के बिल्कुल साथ एडजस्टेंट है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं फ्यूचर में से क्या वैल्यू बनेगी। 5 मरले का प्लॉट इतनी प्राइम लोकेशन पे रेयरली शायद किसी सोसाइटी में आपको मिले। फिर स्ट्रीट नंबर 16 की बात करें, प्लॉट नंबर 1 से प्लॉट नंबर 38 सारे प्लॉट डेवलप्ड हैं और पोजेशनेबल हैं। फिर स्ट्रीट नंबर 15 की बात करें तो प्लॉट नंबर 1 से प्लॉट नंबर 20 सारे के सारे प्लॉट पार्क फेस हैं और सारे के सारे प्लॉट डेवलप्ड हैं और पोजेशनेबल हैं। ये स्ट्रीट बनती है इसकी। उसके बाद जो पार्क वाली स्ट्रीट आती है ये 12.26 कनाल का पार्क है और उससे पीछे सेक्टर लिंक रोड है। आज की डेट में अगर हमने एक्सेस करना हो सेक्टर ई को तो 400 फुट रोड पे यहाँ पे एक बैरियर लगा हुआ है, इस बैरियर क्रॉस करके आप यहाँ पे लीनियर पार्क तक जा सकते हैं और उसी से आगे आप सेक्टर ए बी सी को एक्सेस भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें इससे पार्क से पीछे वाली स्ट्रीट बनती हैं जिसमें आपकी स्ट्रीट नंबर 14 बनती है, प्लॉट नंबर 1 से लेकर प्लॉट नंबर 32 मुकम्मल डेवलप मुकम्मल पोजेशनेबल। अगर इसकी ग्राउंड की रियलिटी देखना चाहें तो आपके सामने है, ये स्ट्रीट आपकी सारी की सारी डेवलप्ड है और पोजेशनेबल है। फिर आते हैं जी स्ट्रीट नंबर 13 पे, सेम फार्मूला प्लॉट नंबर 1 से प्लॉट नंबर 32 सारे डेवलप्ड सारे पोजेशनेबल। हत्ता के जितनी स्ट्रीट्स बनती है ना
मैं अब इसमें ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी, अदरवाइज मैं स्ट्रीट वाइज प्लॉट वाइज सारे बताता कि इससे ऊपर जितनी स्ट्रीट्स बनती है ना, ये जो पार्क है, इससे नीचे 7 मरला के प्लॉट्स हैं और उससे ऊपर सारे स्ट्रीट 7 से लेकर स्ट्रीट नंबर 14 तक जितने प्लॉट्स हैं सारे के सारे 5 मरला प्लॉट्स हैं। और उसके बाद लेन नंबर 3 पे जितने प्लॉट्स हैं ये भी सारे 5 मरला के प्लॉट्स हैं। स्पेसिफिकली फ्रॉम प्लॉट नंबर 1 टू प्लॉट नंबर 41 सारे के सारे प्लॉट डेवलप्ड हैं और पोजेशनेबल हैं। और लीनियर पार्क फेसिंग भी जो ई ब्लॉक के प्लॉट्स हैं 5 मरला के, सारे डेवलप्ड हैं और सारे पोजेशनेबल हैं। अगर हम बात करें सेकंड पार्क की, वो 6.05 कनाल का पार्क है और उससे पीछे 7 मरला कटिंग स्टार्ट हो जाती हैं स्ट्रीट नंबर 1 टू स्ट्रीट नंबर 6। इन प्लॉट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे ऐसा कोई एरिया नहीं है मां सिवाय स्ट्रीट 1 2 3 ये वाला जो एरिया बनता है। इनमें जो प्लॉटिंग है आपको ये मशीनरी लगी हुई नजर आ रही है, लेकिन स्ट्रीट कारपेटिंग नहीं हुई। बाकी जितना अर्थ वर्क है यहाँ पे हो रहा है, तो 100% लैंड यहाँ पे क्लियर्ड है। मासवा इक्का दुक्का प्लॉट के जो आगे दरबार के साथ आते हैं, बाकी सारे के सारे प्लॉट यहाँ पे लैंड तो क्लियर्ड है एटलीस्ट। बाकी डेवलपमेंट के हिसाब से आपने फिजिकली वीडियो भी देख ली है और आपके सामने गूगल अर्थ की इमेजेस भी हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि फ्यूचर में जाकर इसकी क्या वैल्यू होगी। अगर यहाँ मैं इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँ यहाँ पे, तो ये एक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर, ब्लॉक के अंदर आप देखें, एक ये तो छोटा पार्क है, काउंट नहीं होता, लेकिन फिर भी पार्क तो है ना। एक दो बड़े पार्क, एक प्लॉट पार्क जो है तकरीबन 1.5 एकड़ का, अराउंड 12 कनाल प्लस सवा 12 कनाल का, तकरीबन 1.5 एकड़ बनता है। दूसरा बनता है 6.05 कनाल का, 1 एकड़ से कुछ कम है। अब लेफ्ट साइड पे देखें, ये लीनियर पार्क है। पहला लीनियर पार्क है 26 कनाल का, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा लीनियर पार्क है वो बनता है 58.50 कनाल का। इमेजिन करें कि 5 मरला मेंबर्स के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी फिजिबिलिटी कि उनको हर एक चीज़ जो है वो ग्राउंड पे मिल रही है। आपके घर से किसी भी स्ट्रीट में आप रहते हो, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपके बाहर हॉस्पिटल है 250 बेड का, मॉस्क है 5 कनाल की, फिर आगे कमर्शियल एरिया की पार्किंग है मिनी मार्केट की। उसके बाद स्मार्ट स्टेम स्कूल है फॉर गर्ल्स एंड कॉलेज, स्मार्ट स्टेम स्कूल एंड कॉलेज फॉर गर्ल्स। ये इसकी स्ट्रक्चर भी आपको नजर आ रहा है। फिजिकली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गई है। मैंने एजुकेशन के लिहाज से एक वीडियो बनाई थी, उससे मैंने इसकी वीडियो भी दिखाई थी आपको। उससे आगे 58 कनाल का पार्क। तो इतना एरिया अगर मैं पार्क एरिया कंबाइन करूं, मतलब 58 कनाल का एक है, 28 कनाल का एक है, फिर आगे जाके ये वाला पार्क भी आता है 8.7 कनाल का, तो 5 पार्क हैं इस ब्लॉक में। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो निकाल के आप इस वीडियो की मदद से वीडियो को पॉज कर लें और एरिया नोट कर लें। 6.05 कनाल एक प्लस 58.50 कनाल प्लस 26.82 कनाल प्लस 8.70 कनाल पार्क प्लस 12.26 कनाल। एक ब्लॉक के अंदर जो है वो 112 कनाल का पार्क है। एकड़्स में देखें तो तकरीबन 14 एकड़्स बनते हैं, जो 5 मरला के पार्क के लिए सोसाइटी ने इस एरिया में रिजर्व कर रखे हैं। उससे आगे 7 मरला वाले प्लॉट्स की बात करते हैं। स्ट्रीट 1 से लेकर स्ट्रीट नंबर 6 तक 7 मरला के प्लॉट हैं। इन 7 मरला के प्लॉट्स की बात की जाए तो आज की डेट में अभी एग्जिस्टिंगली ये जो पार्क नज़र आ रहा है, इससे पीछे स्ट्रीट 6 है, फिर स्ट्रीट 5 है, फिर स्ट्रीट 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। उन स्ट्रीट्स की देखा जाए तो स्ट्रीट की अलाइनमेंट है, स्ट्रीट का लेआउट प्लान है, अंडरग्राउंड सीवरेज काम वो क्लियरली नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक वहां पे स्ट्रीट्स की कारपेटिंग नहीं हुई। जहां वहां मजीद काम होगा तो इस हवाले से मैं दोबारा अपडेट कर दूंगा। इस वीडियो में आपको मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा एरियल फुटेज की मदद से प्लस गूगल अर्थ लोकेशन की मदद से कि कौन सा एरिया ऐसा है सेक्टर F का जहाँ पे डेवलपमेंट मुकम्मल हो चुकी है और कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पे अभी तक डेवलपमेंट मुकम्मल नहीं हुई। डेवलपमेंट यहाँ पे ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर F में इन जनरल जो है वो ना होने के बराबर है, क्योंकि सेक्टर F की लैंड का बहुत सारा पार्ट था जो पहले लिटिगेटेड था, बट अभी अगर देखा जाए गूगल अर्थ लोकेशन पे तो टोटल जो 4 से 5 स्ट्रीट्स ऐसी हैं जिनकी लैंड अभी तक लिटिगेटेड है, बाकी तमाम की तमाम लैंड जो है वो क्लियर हो चुकी है। ये जो आपको सेक्टर E और सेक्टर D वाला लीनियर पार्क है, यही जाके आगे सेक्टर F से कनेक्ट करेगा और उससे आगे डॉक्टर एनक्लेव से कनेक्ट करेगा और वहाँ से आगे इंटरचेंज की तरफ डायरेक्ट एक्सेस मिल सकती है। सेक्टर F की बैक साइड पर जो कमर्शियल्स हैं 8 मरला के जो मेन रिंग रोड के ऊपर हैं, उस पर भी अभी तक डेवलपमेंट काम जो है, लिटिगेशन जो है वो बाकी है और वहाँ पर डेवलपमेंट काम होना अभी भी बाकी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गूगल अर्थ लोकेशन पे, जहाँ पे मैं आपको इसकी प्रॉपर्ली एरिया एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद दोबारा से स्टार्ट करेंगे, मैं इस वीडियो की मदद से एरियल फुटेज की मदद से तमाम एरिया डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वक्त आपने स्क्रीन पे कैपिटल स्मार्ट का मास्टर प्लान देख सकते हैं, फेज़ 1 का और फेज़ 2 का। और आज की जो वीडियो स्पेसिफिकली वो ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर F के हवाले से है। अगर हम बात करें लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरा ख्याल है कि शायद कैपिटल स्मार्ट का ओवरसीज सेंट्रल का सबसे ज़्यादा जो प्रीमियम ब्लॉक है इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, तो ये ब्लॉक बनता है। वो किस तरह से कि इसकी नॉर्थ साइड है वो ओपन है, यानी कि ब्लॉक के दरमियान डिस्टेंस है, बीच में एक वाटर बॉडी है और वहाँ पार्क बनेगा। ईस्ट साइड पे इसके 400 फीट रोड है और उसके बाद फिर आगे 7 स्टार होटल का प्लॉट है। वेस्ट साइड पे इसके R1 रोड है जो 180 फीट वाइड है और उसके साथ आगे न्यू टेक यूनिवर्सिटी का प्लॉट है जहाँ पे यूनिवर्सिटी की कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। अगर हम बात करें साउथ साइड पे तो 180 फीट रोड है और उसके बाद आगे जाके सेक्टर D और सेक्टर E स्टार्ट हो जाते हैं। अभी अगर हम बात करें कि जहाँ तक लिटिगेशन
क्लियर हो चुकी है। जो एरिया आप देख सकते हैं कि जहाँ पे एक्सेस अवेलेबल है वो पार्ट कौन सा बनता है, सेक्टर डी और सेक्टर ई वाला जो एरिया बनता है, यानी कि ये सेक्टर डी और सेक्टर ई के दरमियान लीनियर पार्क है। इस लीनियर पार्क से आगे अगर आप एक्सेस लेते हैं तो ये बीच में मंदवाल रोड आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इस मंदवाल रोड से अगर आप पीछे की साइड पे देखते हैं तो मोस्टली पार्ट क्लियर है मासवाई सेक्टर डी के, बाकी इन जनरल लैंड तमाम एरिया की क्लियर है, बस कुछ एरिया में डेवलपमेंट होना बाकी है। सर्टन पोर्शन ऐसा है जहाँ लैंड क्लियर नहीं है, वो मैं जब ब्लॉक वाइज सेक्टर वाइज वीडियो बनाऊंगा तो मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर हम बात करें जहाँ से सेक्टर एफ एक्सेस 1 रोड 180 फीट वाइड, इसका नाम अब चेंज करके आई थिंक फातिमा जिन्ना बुलेवार्ड या ऐसा नाम चेंज कर दिया गया है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ये जो ये मंदवाल रोड है बीच में, इस पॉइंट से आगे देखा जाए तो लिटिगेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें ये पार्क का प्लॉट आता है 8.70 कनाल का, फिर उससे अगला पार्क आता है 6.94 कनाल का, ये भी लिटिगेटेड एरिया में आता है। फिर जूनियर स्कूल का जो प्लॉट है 5.04 कनाल का, इसकी लैंड क्लियर्ड है, कटिंग हुई हुई है पार्शल, लेकिन अभी वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई। फिर आगे मस्जिद का प्लॉट है 5.4 कनाल का, वो भी अभी तक लैंड क्लियर्ड है बट डेवलपमेंट नहीं हुई। फिर आगे मिनी मार्केट का प्लॉट है 5.04 कनाल का, वहाँ पे उसकी पार्किंग और मिनी मार्केट का प्लॉट, वहाँ पे भी देखें तो लैंड क्लियर्ड है बट अभी तक डेवलपमेंट नहीं हो रही। अगर हम बात करें रेजिडेंशियल स्ट्रीट्स की तो मैं स्ट्रीट वाइज शुरू करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं स्ट्रीट 1 पे। स्ट्रीट 1 पे देखें तो इसकी लैंड जो है मुकम्मल लिटिगेटेड है। जो प्लॉट फेसिंग है प्लॉट नंबर 1 से लेकर प्लॉट नंबर 11 तक, जो एक्सेस रोड 1 फेसिंग है वो भी सारे लिटिगेटेड हैं और उसकी बैक वाले प्लॉट भी सारे लिटिगेटेड हैं। मेन रोड प्लस स्ट्रीट 1 जो है वो लिटिगेटेड बनती है इन टर्म्स कि वहाँ पे लैंड अभी तक क्लियर, लैंड की ब्राउनिंग भी नहीं हो सकी, ठीक है। उसके बाद पीछे वाली स्ट्रीट पे जाते हैं, स्ट्रीट 1 और स्ट्रीट 2 जो है उस पर भी आपको लिटिगेशन उसी तरह से नज़र आती है। ब्राउनिंग सर्टन पार्ट पे हो चुकी है, प्लॉट 1 2 3 4 पे स्ट्रीट 2 के, और बाकी पार्ट अभी तक बाकी है। फिर स्ट्रीट 3 पे देखें तो लैंड क्लियर्ड है बट अभी तक वहाँ पे कोई ऐसा पोजेशनेबल या कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। जो भी आप एरियल फुटेजेस की मदद से सारा देख लेंगे तो आपको क्लोज ज़रा ज़्यादा नज़दीकी आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है। 4-5 की जो लैंड है वो क्लियर्ड है बट वहाँ पर वही बात आती है कि अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुई, सिर्फ ब्राउनिंग हुई है, ब्राउनिंग हो चुकी है साइड पर। और ब्राउन मतलब इन सेंस के पार्शली क्लियर है कि कुछ पार्ट ये देखें, ये वाला पार्ट है इसको अभी तक मशीनरी ने छेड़ा भी नहीं है, ठीक है। और ये पार्ट है इसकी ब्राउनिंग, मतलब इस पार्ट में और इस पार्ट में डिफरेंस फील होता है, इस पार्ट में और इस पार्ट में डिफरेंस फील होता है। तो आई गेस इसको लैंड क्लियर मान लेते हैं क्योंकि लैंड ब्राउनिंग क्लियर होती है तो इसलिए हम इसको क्लियर ही मान लेते हैं। वैसे इन जनरल देखा जाए तो ये लैंड लिटिगेशन ही काउंट होती है। फिर आगे जो है स्ट्रीट 1 काउंट होती है आगे रियल्टर एंड क्लेव की, वो तो खैर इसमें नहीं आती तो उसको हम डिस्कस भी नहीं करते। आगे जो पार्क है 18.27 कनाल का, उसकी जो लैंड बनती है वो लैंड क्लियर्ड बनती है, बाकी जो है वो अभी तक लिटिगेशन में ही आती है। लीनियर पार्क से आगे आके हट के आएँ तो अगर रिवर्स ऑर्डर में शुरू करें तो ज़ाहिर सी बात है स्ट्रीट 12 और 11 ये लिटिगेटेड है, लेकिन हम प्रॉपरली स्ट्रीट 6 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड स्ट्रीट 1 2 इनकी लैंड नहीं है, मेन रोड की लैंड नहीं है, स्ट्रीट 3 की पार्शियल लैंड नहीं है, उससे आगे 4 और 5 की जो लैंड है उनकी ब्राउन हो चुकी है। स्ट्रीट 6 पे आते हैं। इसके अलावा लीनियर पार्क रोड जो है इसकी लैंड जो है सर्टन पार्ट से क्लियर्ड है, सर्टन पार्ट से अभी तक नहीं क्लियर्ड। यानी कि अगर लेट से जी प्लॉट नंबर आप देखते हैं 1 से लेके प्लॉट नंबर आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लॉट नंबर 1 से लेके प्लॉट नंबर 12 तक जो लैंड लिटिगेशन में आती है, फिर आगे लैंड जो उसकी क्लैरिटी में आ जाती है। यानी कि 11 से ऑनवर्ड्स 41 तक लैंड जो उसकी ब्राउन हुई है, लेकिन बाकी लैंड लिटिगेटेड। फिर लैंड 2 पे देखें तो इसकी जो है वो वही वाले शुरू वाले पार्ट हैं प्लॉट के, प्लॉट नंबर 1 से लेके प्लॉट नंबर आई थिंक 8 तक जो है लिटिगेटेड है। आगे जो लैंड है वो ब्राउन हो चुकी है, लेन 2 की लैंड। स्ट्रीट 6 की लैंड भी मोस्टली जो है ब्राउन है, स्ट्रीट 7 की लैंड भी ब्राउन है, स्ट्रीट 8 की लैंड भी ब्राउन है पार्शली, यानी कि स्ट्रीट 8 पे जो प्लॉट नंबर 10 है और प्लॉट नंबर 9 है इनकी लैंड नहीं है, बाकी लैंड है। अगर हम बात करें स्ट्रीट नंबर 9 पे तो इस पर प्लॉट नंबर 11 प्लॉट नंबर 12 प्लॉट नंबर 13 की नहीं है, एंड 8 9 10 की नहीं है लैंड स्ट्रीट नंबर 9 पे। यानी ये प्रॉपरली यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मतलब ये ज़मीन सोसाइटी के पास नहीं है, इसमें डिफरेंस नोट करना मुश्किल नहीं है। अच्छा, कमर्शियल में देखा जाए तो 25 प्लॉट नंबर जो कमर्शियल का है 4 3 2 1 इनकी लैंड ना पार्शली ब्राउन्ड है, या आप कह सकते हैं कि ये लैंड भी लिटिगेटेड ही है। लेकिन कमर्शियल सारे कमर्शियल इंक्लूडिंग द रिंग रोड सारे के सारे प्लॉट जो हैं, मैं आपको ज़रा इसका मेन जो मास्टर प्लान उसको ज़रा क्लियर भी कर दूँ। ये मास्टर प्लान पे ना जो कमर्शियल है प्लस रिंग रोड है ये सारा एरिया लिटिगेटेड है, ठीक है। ये इवन दो जो मेन रोड वाला प्लॉट है उसमें आगे घर बने हुए हैं तो वो लिटिगेशन तो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन हम दोबारा स्ट्रीट नंबर 8 पे ही रहते हैं। 9 पे देख लें, स्ट्रीट नंबर 8 9 फिर आगे 10 11 12 इनकी तो लैंड सिरे से मौजूद ही नहीं है, ठीक है। और ये ओवरऑल स्टेटस था इसका सेक्टर एफ का। अराउंड 50% क्लियर कह लें और 50%
अनक्लियर कह लें, क्योंकि ना ये वाला पार्ट जो बीच में ना स्पेसिफिकली स्ट्रीट नंबर 1 2 3 4 वाला, अब इसमें गूगल अर्थ पे देखें तो लैंड ब्राउन है, लेकिन एक्चुअल फिजिकल साइड पे देखें तो वहाँ पे आपको नजर आ जाता है यार कि लैंड नहीं है। लेकिन लेट्स सी, जब सोसाइटी आगे जाके इसमें अगर लेट्स से क्लियर होती है तो जाहिर सी बात है अगले 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगी, तो मैं इस हवाले से दोबारा अपडेट कर दूंगा। अगेन बैक टू रियल टाइम फुटेज। इस वक्त बैकग्राउंड में आपको वो जो राउंड अबाउट है जो 400 फीट रोड पर बना हुआ है, जहाँ से आगे एक्सेस 1 रोड 180 फीट वाइड, इसी से आगे सीधा इस तरफ आएगा। फिर आगे आपको मंदवाल रोड नज़र आ रहा है और उसके साथ आपको सेक्टर डी का जो पार्क वाला एरिया बनता है जो कि मंदवाल रोड से राइट साइड पे है, उसकी प्रीमिसेस नज़र आ रही होंगी, और उससे आगे आपको सेक्टर एफ की लैंड नज़र आती है। अब सेक्टर एफ की लैंड अगर देखें, एक्चुअली ऑन साइड जाके देखें तो सर्टन पार्ट है आपको जहाँ पे क्लियरली ब्राउनिंग फील होती है, और सर्टन पार्ट ऐसा है जहाँ पे आपको लैंड ब्राउन फील होती है, और सर्टन पार्ट ऐसा है आपको जहाँ पे प्रॉपर काश्तकारी नज़र आती है। फॉर एग्जाम्पल कि जिस बैकग्राउंड में आपको पीछे न्यू टेक यूनिवर्सिटी नज़र आएगी, साथ आपको खारी मुराद रेंज नज़र आएगी, इसके साथ साथ ये जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी आपको नज़र आ रही है, ये सारी जो R1 रोड या जो रिंग रोड बनता है, रिंग रोड वेस्ट का, वो आपको पूरा इस रोड से गुजरता हुआ नज़र आता है, और ये सारी लैंड लिटिगेटेड है, और इसके साथ जो 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल्स हैं वो भी सारे के सारे लिटिगेटेड हैं। अब जिन भी इंडिविजुअल्स ने कैपिटल स्मार्ट टीम प्लॉट लिए थे बैक इन 2019, अब 2025 आ गया, अप्रैल का मंथ है, तो आई गेस इन 5 से 6 सालों में उन मेम्बरान को अभी तक जो है पोजेसन मिल जाना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी की तरफ से इस पार्ट को अभी तक क्लियर नहीं किया जा सका, क्योंकि ये जो लैंड बनता है, ये जो स्पेसिफिकली पीस ऑफ लैंड है, इसकी लोकेशन के एतबार से भी देखा जाए तो सबसे प्राइम पीस ऑफ लैंड बनता है। जब कैपिटल स्मार्ट ने ओवरसीज सेंट्रल का मैप लॉन्च किया था और फर्स्ट बैलेटिंग की थी, और बैलेटिंग से पहले सिलेक्शन की थी, मेंबर्स को ऑफर की थी, तो 90% क्लाइंट ने प्रेफरेंस के तौर पर सेक्टर एफ में प्लॉट सेलेक्ट किए थे और सेक्टर जी में सेलेक्ट किए थे। सेक्टर जी अनफॉर्चुनेटली आज भी तकरीबन 25 से 30% एरिया ऐसा है जो अवेलेबल नहीं है, लिटिगेटेड है, क्लियर्ड ही नहीं है, बट उस 25% एरिया में आपका जो कमर्शियल एरिया है, स्कूल है, मस्जिद है, इनके प्लॉट्स आते हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी आते हैं, बट कम आते हैं, शुरू के 1 2 3 4 स्ट्रीट्स के आते हैं। सेक्टर एफ में देखें तो इसमें उल्टा ऑर्डर है, यानी यहाँ पे तकरीबन 40% या 50% लैंड क्लियर कर लें, बाकी जो लैंड है वो अभी तक लिटिगेटेड है, और ये एक्चुअल साइट की इमेजेस हैं 20 अप्रैल की, तो यहाँ से आपको क्लैरिटी मिल जाती है यार कि अभी आज की डेट में साइट की क्या सूरत हाल है। आगे जाके जब इसमें चेंजेस आएंगी, जब यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए मशीनरी मूव करेगी, तो डेफिनेटली जो भी इंडिविजुअल कैपिटल स्मार्ट की साइट विजिट करेगा तो उसको सबसे पहले डेवलपमेंट सेक्टर एफ की नजर आएगी, क्योंकि कैपिटल स्मार्ट में जिसने भी जाना है इंटरचेंज से, जिसने 400 फुट रोड पर एक्सेस लेना है, क्योंकि जो भी इंडिविजुअल जाता है कैपिटल स्मार्ट में गाहे बागाहे कि वह किसी पॉइंट से होके वो इस पॉइंट 400 फुट रोड पे लाजमी आते हैं, तो 400 फुट रोड के राइट साइड देखें या 400 फुट के लेफ्ट साइड देखें सेक्टर जी और सेक्टर एफ की प्रीमिसेस, तो दोनों जगह पे आपको लिटिगेशन जो है प्रॉपर्ली फील होती है। ये पुरानी गाँव की देही आबादी है, जिन लोगों की यहाँ पे आबाई ज़मीनें थी उन लोगों ने अब तक अपने घर रखे हुए हैं, और ये रिंग रोड की लैंड बनती है, यहाँ पे रिंग रोड बनना है, और बाकी जो लैंड ब्राउन हो चुकी है वो पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि स्ट्रीट नंबर 6, स्ट्रीट नंबर 7, स्ट्रीट नंबर 8, स्ट्रीट नंबर 9, ये लैंड जो है इसकी ब्राउन है, ये 7 मरला के प्लॉट्स हैं, और वहाँ पे आपको जो अंडरग्राउंड सेवरेज के लिए जो पाइप्स होते हैं वो भी एरिया आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे पाइप्स रखी गई हैं, और यहाँ पे आने वाले दिनों में हो सकता है आपको जल्दी पोजेसन भी ऑफर हो जाए। बट जहाँ तक बात है शुरू की स्ट्रीट नंबर 1 2 3 की, जहाँ पे 12 मरला के प्लॉट्स हैं, तो वहाँ तक अब मसले मसाइल अपनी जगह पर स्टैंड करते हैं कि सर्टन पार्ट आपको क्लियर इस एंगल से देखें ना अगर, तो आपको पीछे ज़रा ज़्यादा क्लैरिटी से फील होता है, एज़ कम्पेयर टू दूसरे एंगल से देखें तो वहाँ पे तो सारा कुछ ग्रीन लगता है ना, अभी यहाँ पे आपको डिफ्रेंसिएशन बड़ा क्लियरली फील होता है। अब जो लैंड क्लियर्ड है और जो लैंड नहीं क्लियर्ड है, तो ये आपको डिफरेंस जो है बड़ा आसानी से फील हो जाएगा कि हाँ कौन सी लैंड ऐसी है जो कौन सी लैंड क्लियर्ड है और कौन सी नहीं है। बाकी आने वाले फ्यूचर में जो भी चीज़ें होंगी, जो भी अपडेट्स होंगी, तो इस हवाले से मैं आपको डिटेल से बताता रहूँगा। अभी जिन मेंबर्स के पास सेक्टर एफ में प्लॉट है, तो मेरी सजेशन को ये है कि अभी अपने प्लॉट को होल्ड करें, अभी इसको सेल मत करें, या सोसाइटी को जिस तरह कहते हैं मर्जिंग की ऑफर दे रहे हैं या सरेंडर की ऑफर दे रहे हैं, रिफंड की ऑफर दे रहे हैं, तो ऐसी ऑफर्स मत लें, क्योंकि आने वाले दिनों में जब ये डेवलप हो जाएगा तो ये शायद सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी इसी सेक्टर की होंगी। मार्क माई वर्ड्स कि सेक्टर एफ एंड सेक्टर जी विल बी द मोस्ट प्रीमियम सेक्टर ऑफ कैपिटल स्मार्टी वंस दे आर डेवलप्ड। अभी ये डेवलप नहीं हुए तो जाहिर सी बात है इनकी उस तरह से वैल्यू नहीं है, लेकिन डेवलप हो जाएंगे तो फिर उनकी वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि आपको हर तरह की चीज़ यहाँ मिलती है। सेक्टर एफ के बिल्कुल सामने रिंग रोड के ऑपोजिट साइड पे 3 साइड पे देखें ना तो मेन रोड्स हैं, एक तरफ 400 फुट रोड, एक तरफ 180 फुट रोड, यानी कि आप देखें तो ईस्ट साइड पे 400 फुट रोड, साउथ साइड पे 180 फुट रोड, वेस्ट साइड पे फिर 180 फुट रोड, और उसके साथ यूनिवर्सिटी, यानी यूनिवर्सिटी भी एक तरफ है, 400 फुट रोड के परली तरफ 7 स्टार होटल है, तो लोकेशन तो बहुत प्राइम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मसले मसाइल हैं लैंड के सोसाइटी के पास वो कब क्लियर होंगे, अभी तक इस बारे में मुझे कोई ऐसा आइडिया नहीं है, और स्पेसिफिकली लैंड के हवाले से ऐसा इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती भी नहीं है। हम सिर्फ वही बात बता सकते हैं जो साइड पर एग्जिस्ट करती है। बाकी ये जो कलवर्ट आपको नज़र आ रही है,
जब कैपिटल स्मार्ट ने ओवरसीज सेंट्रल में पहली मशीनरी मूव की थी या पहली ब्रिक जो रखी गई थी डेवलपमेंट की, वो इसी कलवर्ट पर रखी गई थी जो 400 फुट रोड की कलवर्ट है। और यही जाके आगे जो लेक व्यू कमर्शियल्स हैं उनकी बैक साइड पे जो एक वाटर बॉडी है, जितना भी बरसाती पानी होता है उसकी जितनी कह लें कि कलेक्शन होती है, वो उसी पॉइंट पे जाके लेक व्यू कमर्शियल की बैक साइड पे जो लेक है वो वहीं पे होती है। तो ये आपको क्लोजअप एक लुक मिल जाएगा स्ट्रीट 1 2 3 4 5 6 का 5 का स्ट्रीट 1 से लेकर स्ट्रीट 5 तक बारामूला के जो प्लॉट्स हैं क्या आज की डेट में उनका क्या स्टेटस है ये आपके सामने है। मेन रोड के साथ एडजस्टेंट जो लैंड है ये सारी की सारी जो 12 मरला के 8 मरला के और 4 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं जो 400 फुट रोड फेसिंग है। कैपिटल स्मार्ट सिटी को जब से लॉन्च किया गया है तो इसके दो सबसे इग्नोर्ड डिस्ट्रिक्ट की बात करूं जिनको शुरू से लेकर अब तक मुकम्मल तौर पर इग्नोर ही किया गया, तो उनमें से पहला डिस्ट्रिक्ट आता है आपका एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट और दूसरा आता है आपका ओवरसीज सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट। याद रहे कि ओवरसीज सेंट्रल को 2019 में सेल किया गया था और अभी तक भी ओवरसीज सेंट्रल में मुकम्मल तौर पर कहीं पे पोजीशन अवेलेबल नहीं है। यानी जिस भी ब्लॉक को उठा के देखेंगे तो उसमें सर्टन पार्ट आपका ऐसा होगा जिसमें लिटिगेशन बाकी होगी, यानी कि वो ज़मीन सोसाइटी के पास अभी तक क्लियर नहीं है। जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है सोसाइटी की तरफ से उस प्रोजेक्ट में एक चीज़ कमिटमेंट की जाती है, वो होती है प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट। ओवरसीज सेंट्रल की पिछले 6 सालों में अगर डेवलपमेंट की पेस को देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट ही आफ्टर कोविड हुई थी, यानी कोविड 2020 के बाद इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी और अभी तक इसकी डेवलपमेंट किसी हाल तक मुकम्मल नहीं हुई। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ओवरसीज सेंट्रल में अभी तक जिन प्लॉट्स का पोजीशन अवेलेबल भी है वहाँ पे एक भी अभी तक प्राइवेट घर शुरू नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो मेंबर को अम्यूनिटीज़ चाहिए होती हैं वो अभी तक ओवरसीज सेंट्रल में प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं है। ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना मस्जिद है, ना हॉस्पिटल है। इस तरह की तमाम अम्यूनिटीज़ ओवरसीज सेंट्रल से मिसिंग है। इस सीरीज़ में हम ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर जी से लेकर सेक्टर ए तक डिस्कस करेंगे कि जिसमें सबसे पहले हम सेक्टर जी को डिस्कस करेंगे और फिर रिवर्स ऑर्डर में मैं सेक्टर ए तक तमाम ब्लॉक्स की जो वीडियो है वो डिटेल से बना दूंगा इन अपकमिंग वीक। सबसे पहले बात करते हैं सेक्टर जी की। अगर इस सेक्टर को हम डिस्कस करें तो इसका तकरीबन 65% एरिया ऐसा है जो डिलीवर्ड है, जो डेवलप्ड है, जो पोजेशनेबल है, जहाँ पे आपको मुकम्मल डेवलपमेंट नज़र आती है। डेवलपमेंट से मुराद वहाँ पे ये है कि आपका अंडरग्राउंड वर्क, सबसे पहले अर्थ वर्क, उसके बाद अंडरग्राउंड अम्यूनिटीज़ में आपकी सीवरेज आती है, आपकी अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी आती है और नंबर 3 पे आपका जो आता है वो आता है आपका स्ट्रीट्स की कारपेटिंग या स्ट्रीट की ब्लैक टॉप करना और फोर्थ पे आता है कि यहाँ पे हॉर्टिकल्चर काम किया जाए। अगर देखा जाए तो 65% एरिया तक थर्ड स्टेप ऑफ डेवलपमेंट जो है वो मुकम्मल हो चुका है, यानी कि यहाँ पे अभी तक जो स्ट्रीट्स का लेआउट प्लान है उसको मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन जहाँ तक बात है हॉर्टिकल्चर की चौथे स्टेप की वो अभी तक मिसिंग है। अगर बात की जाए इसके रिमेनिंग 35% एरिया की जो अभी तक सोसाइटी के पास क्लियर नहीं है, जो वीडियो के आप सेकंड हाफ में देखेंगे उसकी लैंड अभी तक सोसाइटी के पास मुकम्मल तौर पर अवेलेबल नहीं है। जब वो मुकम्मल अवेलेबल होगी तो तब हम कह सकते हैं कि ब्लॉक मुकम्मल तौर पर डेवलप है। राइट नाउ ये ब्लॉक सिर्फ 65% एरिया है जो पार्शली डेवलप है। कैपिटल स्मार्ट सिटी का पूरा मास्टर प्लान देख सकते हैं जिसमें फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों शामिल हैं। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जिस सेक्टर को, सेक्टर होगा सेक्टर जी ओवरसीज सेंट्रल में। इसकी जो प्रिसाइज लोकेशन बनती है वो ये वाली बनती है। इसके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 4 साइड्स को डिस्कस कर लूँ। इसकी नॉर्थ साइड पे देखें तो ये जो मस्जिद का प्लॉट है अब ये 7 स्टार होटल का प्लॉट हो गया है। उसके साथ साथ ये ईस्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे एक लेक है, उसके साथ साथ कमर्शियल्स मौजूद हैं। अगर हम इसकी वेस्ट साइड पे बात करें तो 400 फुट रोड है और अगर हम इसकी साउथ साइड पे बात करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्क्वायर आता है। अब इस चारों साइड्स की लोकेशन की बात की जाए तो इन जनरल सेक्टर जी की जो लोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन बनती है ओवरसीज सेंट्रल की, क्योंकि 400 फुट रोड की एक्सेस मिलना, उसके साथ साथ बाकी अम्यूनिटीज़ को देखें तो हर लिहाज से बड़ी परफेक्ट लोकेशन बनती है। अब मैं प्रिसाइजली सिर्फ सेक्टर जी का, ये तो पूरा मास्टर प्लान था, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ सेक्टर जी का मैप ऐड करता हूँ ताकि जिन मेंबर्स के पास यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको आइडिया हो सके कि उनकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे स्टैंड करती है इन टुडेज डेट और आगे कौन सा पार्ट डिलीवर्ड है, कौन सा पार्ट लिटिगेटेड है। इस वीडियो में आपको सारी उसकी अपडेट मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्टर जी की हम बात करते हैं डेवलप स्ट्रीट्स की। अगर मैं स्टार्ट से बात करूं तो जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट में बात की कि 2019 का लॉन्च ब्लॉक है, तो 2019 में देखें तो तब भी कुछ एरिया यूँ दिखाई देता था। इवन तो 2020 में, 2018 में तो बिल्कुल यहाँ पे वो वीरान बंजर एरिया था, कोई आ जा नहीं सकता था यहाँ पे क्योंकि एक्सेस का बड़ा डिफ़िकल्टी होती थी। 2019 में जब ये लॉन्च हुआ था तो उस वक्त इसकी कुछ ब्राउनिंग की गई थी, उसके बाद में कैसा जो काम नहीं किया गया था। फिर थोड़ी सी ब्राउनिंग मज़ीद ऐड की गई 2019 में नवंबर के महीने में। फिर 2020 में कोविड के बाद यहाँ पे काम बिल्कुल रुक गया था। ये आपको इमेजेस नज़र आ रही हैं बैक फ्रॉम मई 2020। 2021 में पार्शली जो मेन रोड का पार्ट है प्लस में जो मेन कलवर्ट है, ये जो आपने देखी होगी, अगर पुरानी वीडियोस आप इस चैनल पे फॉलो कर रहे हैं तो ये वाली कलवर्ट आपने बनते देखी होगी। इसने साल 1.5 साल का टाइम लिया था क्योंकि 400 फीट पे जो बनने वाली कलवर्ट थी सबसे बड़ी कलवर्ट थी। जो भी मतलब आपका जो रेन वाटर होगी इसकी ड्रेनेज को यहाँ पे कलेक्ट करने के लिए इस कलवर्ट को बनाया गया था। यहाँ पे कलेक्शन हो गया रेन वाटर की और ये कलवर्ट जो रिमेनिंग एरियाज़ बनते हैं जहाँ पानी खड़ा होता है वहाँ से इस तरफ फ्लो करेगा। अगर हम बात करें जी 2020
ये वाला पार्ट बनता है स्पेसिफिकली ओवरसीज सेंट्रल का। 2021 में सेम उसी तरह डेवलपमेंट थी, नथिंग स्पेसिफिक। 2022 में डायरेक्ट कर देखें तो कुछ एरिया मजीद ब्राउन हुआ है, और जो मेन रोड है ये कोविड के बाद जब दोबारा से काम शुरू हुआ था साइड पे, तो उस दौरान की ये एरियल इमेजेस हैं, सैटेलाइट इमेजेस हैं। फिर दिसंबर 2022 में मेन 400 फुट रोड पे काम ना शुरू हो गया था, और इसकी अच्छा ये याद रहे कि ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा लाइक प्रॉपर यहाँ पे ना फिलिंग हुआ करती थी सेक्टर जी में। मैं प्रीवियस को देखता हूँ, अगर इसको मैं इमेजेस को डिफाइन कर पाऊँ, तो यहाँ पे ना एक काफ़ी बड़ा जो था डिप्रेशन का पार्ट था, बाद में उसकी फिलिंग की गई थी। पुराने पार्ट में शायद नज़र आ जाए, देख रहे हैं आपकी काफ़ी ज़्यादा एरिया जो था वो नीचे वाले डाउन साइड पे था। लेकिन हर 22 ऑनवर्ड्स देखते हैं कि यहाँ पे क्या डेवलपमेंट में नई पार्ट ऐड हुए। ये ओवरसीज सेंट्रल बनता सारा। 2023 में थोड़ी डेवलपमेंट की मजीद बेहतरी आई थी। ये सामने जो ये वाला रोड है, इस रोड पे कंप्लीट इसके कलवर्ट पे काम हुआ था, और साथ वो वाली कलवर्ट तब मुकम्मल हो चुकी थी। 2023 में इसकी प्रॉपर जो शेप्स हैं वो मेन रोड्स की वो आना शुरू हो गई थी। 2020 सितंबर में आपको सेक्टर ई का, सेक्टर जी का और स्ट्रीट्स का लेआउट प्लान भी नज़र आने लग जाता है। देन इन 2024 स्ट्रीट्स थोड़ी सी वो कारपेटिंग हुई है, जिन पार्ट क्लियर किया गया है उसकी थोड़ी सी कारपेटिंग हुई है। एंड आज की डेट तक देखें तो ये एरिया उसी तरह से है जिस तरह से इसका एरिया बनता है। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली स्ट्रीट वाइज कौन सा एरिया डेवलप्ड है, कौन सा एरिया नॉन डेवलप्ड है, तो जो शुरू की स्ट्रीट्स बनती हैं स्पेसिफिकली स्ट्रीट 17, 16, 15, 14, ये वाला एरिया जो आपको नीचे ग्राउंड पे बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। इवन दो स्ट्रीट 12 का जो हाफ पार्ट है वो डेवलप्ड है और हाफ पार्ट जो नॉन डेवलप्ड है, बाकी उससे आगे नॉन डेवलप पार्ट शुरू हो जाता है। फिर स्ट्रीट 11 तकरीबन सारी की सारी लिटिगेटेड है, उस पर ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। मास वाई इस तरफ एंड के 2-3 प्लॉट्स पे इनकी लैंड क्लियर है, ब्राउनिंग हो चुकी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई कार्पेटिंग वगैरह नहीं हुई। जो स्टेम स्कूल का प्लॉट है, फिर मिनी मार्केट का प्लॉट है, जो मॉस का प्लॉट है, ये सारा एरिया लिटिगेशन में आता है। नीचे इसके सेकंड पार्ट में देखें तो ये जो बीच में से मेन मंदवाल रोड गुजरी है, जो गांव की लोकल रोड है, उस लोकल रोड के इस तरफ जो एरिया बनता है सेक्टर जी का, और इस मंदवाल रोड के जो राइट साइड पे एरिया बनता है, राइट साइड पे एरिया देखें स्ट्रीट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इनमें से कोई भी स्ट्रीट एग्जिस्ट नहीं करती। यानी स्ट्रीट 1 से लेकर स्ट्रीट 6 तक सारा का सारा एरिया जो है वो लिटिगेटेड है। वहाँ पे अभी तक लैंड जो है वो उसके मसाइल हैं, वो अभी तक लैंड क्लियर नहीं हो सकी। ये जो पहली 6 स्ट्रीट्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रीट नंबर 25 की, तो ये लैंड मुकम्मल तौर पर क्लियर्ड है, इसकी लैंड में ऐसा कोई इशू नहीं है। स्ट्रीट 24 भी ठीक है, स्ट्रीट 23 भी क्लियर्ड है, स्ट्रीट 22 भी, स्ट्रीट 21 भी। तो ये वाली जो मंदवाल रोड से लेफ्ट साइड वाला पार्ट बनता है, ये सारा पार्ट क्लियर है, इसमें किसी पार्ट में भी लिटिगेशन मौजूद नहीं है। लिटिगेशन का जो आंसर है वो पहली 6 स्ट्रीट्स पे है, स्ट्रीट 1 से लेकर स्ट्रीट 6 तक। उसके बाद फिर आपका स्ट्रीट 11, स्ट्रीट 12, स्ट्रीट 10, स्ट्रीट 9, ये वाला जो पार्ट बनता है लिटिगेटेड बनता है। बाकी सारा पार्ट जो है वो मुकम्मल तौर पे सेक्टर जी ओवरसीज सेंट्रल का क्लियर्ड है। इन जनरल लोकेशन के लिहाज से ये जो मैं बात कर रहा था 7 स्टार होटल की, जो मास्टर प्लान पे तो मॉस का प्लॉट था, अगर स्पेसिफिकली सेंट्रल का अपडेटेड मैप देखें तो इस पर वनीजिया के नाम से एक 7 स्टार होटल होगा, जिसकी आगे जाके चेन कंस्ट्रक्ट की जाएगी इन कैपिटल स्मार्ट सिटी। एक और चीज़ जो इस वीडियो के तवज्जुह से मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमेशा जब भी कोई सोसाइटी लॉन्च होती है तो उसमें 2 चीज़ों को हम मेनली डिस्कस करते हैं। नंबर 1, उस सोसाइटी के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी, कि किसी इंडिविजुअल ने वहाँ पे अगर प्लॉट खरीदा है तो कितना उसने मुनाफा कमाया उस प्लॉट के ऊपर। इसका दारोमदार मार्केट की फोर्सेज पे होता है, यानी मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई गैप के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल यही ओवरसीज सेंट्रल था जब यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी और यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा था, यानी आज की डेट से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बनता था। आज यहाँ पे ऑलमोस्ट तकरीबन 60-70% एरिया पे डेवलपमेंट हो भी चुकी है, आपके सामने है स्ट्रीट्स, लेकिन यहाँ फिर भी वैल्यू माइनस में है। तो इसका सारा दारोमदार मार्केट की डिमांड और सप्लाई पे है। जैसे उस वक्त मार्केट में परचेजर्स अवेलेबल थे, आज मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सेलर्स अवेलेबल हैं, तो मार्केट गैप की वजह से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बनती और सोसाइटी आमतौर पर इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती, ना जिम्मेदार होती है। एक चीज़ की सोसाइटी जिम्मेदार होती है, वो होती है सोसाइटी उस ब्लॉक की, उस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट की। अगर हम ओवरसीज सेंट्रल की बात करें तो 6 सालों के अंदर अभी तक सोसाइटी ने इसका 60-70% एरिया ही क्लियर किया है, और मोस्टली मेंबर्स ऐसे हैं कि जिनके प्लॉट्स ऐसे हैं जिनके अभी तक लिटिगेटेड एरिया में फॉल करते हैं, यानी वो एरिया जो सोसाइटी के पास अवेलेबल ही नहीं है। फॉर इंस्टेंस यहाँ भी आप देख लें कि आपको सेक्टर जी के अंदर एक स्ट्रीट के अंदर शुरू के जो चंद प्लॉट हैं वो आपको डेवलप नजर आएंगे और आगे आपको ज़मीन नजर ही नहीं आएगी। इसका दारोमदार जो सारा था वो सोसाइटी की अपनी पॉलिसीज़ पे होता है। अब ओवरसीज
सेंट्रल को हम डिस्कस कर लें, हम प्रीवियस ब्लॉक को नहीं डिस्कस करते, ज़ाहिर सी बात है जब मैं उनके वीडियोस बनाऊंगा तो मैं डिस्कस करूंगा। इसके अंदर सेक्टर जी की बात कर लें, अगर सेक्टर जी के अंदर जो 30 से 35% एरिया अभी भी आपका जो लिटिगेटेड है, जो नॉन डेवलप्ड है, उनमें जिन मेंबर्स ने प्लॉट खरीद रखे हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने 2019 में प्लॉट खरीद रखा है, तब की आप वैल्यू देख लें डॉलर की और आज की वैल्यू देख लें, आज उस बंदे को नेट देखा जाए तो 50, 60, 70% लॉस में है। इवन तो मार्केट की वैल्यू नेगेटिव जो चल रही है उससे हट के लॉस में, सिर्फ डॉलर रुपी डिवैल्यूएशन की वजह से। तो इन जनरल सोसाइटी को चाहिए कि जब भी आप डेवलपमेंट चार्जेस की मद में या कॉस्ट ऑफ लैंड की मद में मेंबर से पैसे डिमांड करते हैं तो उन्हें उनके पहले प्लॉट की, उनकी इन्वेस्टमेंट की अपडेट भी दें कि आपकी प्रॉपर्टी की एग्जिस्टिंग अपडेट क्या है। अब उस दिन मुझे एक मेंबर की कॉल आई जिस मेंबर का प्लॉट लिटिगेटेड एरिया में था और सोसाइटी कह रही थी अपने रिमेनिंग पैसे क्लियर करें, डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर करें, आपको पोजेशन मिल जाएगा। कैसे पोजेशन मिल जाएगा जिस एरिया के आपके पास जमीन ही नहीं है? जब वो उसके पैसे पे कर देगा, बाद में कहा जाएगा वो सॉरी आपका प्लॉट लिटिगेटेड एरिया में था, आपको पोजेशन हम किसी और जगह पे दे देते हैं, तो उसकी जो लोकेशन होगी वो भी ज़ाया हो जाएगी, उसके पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे जो वो दे चुका होगा। तो इस केस में सोसाइटी को चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस ब्लॉक की मुकम्मल तौर पर डेवलपमेंट को फोकस करे। यानी ओवरसीज सेंट्रल को देखा जाए, सेक्टर जी को ही देख लेते हैं। सेक्टर जी इंतहाई प्राइम लोकेशन पे है, ऑपोजिट साइड पे आपका 7 स्टार होटल का प्लॉट है, उसके बिल्कुल साथ एडजेसेंट आपका गोल्फ कोर्स है। लेफ्ट साइड पे अगर देखें, वेस्ट साइड पे जो बनता है इसका वो आपका 400 फुट का रोड है। बैक साइड पे देखें तो आपका फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट बनता है। द मोस्ट प्राइम पीस ऑफ लैंड जो किसी भी सोसाइटी के पास हो सकता है, वन कुड आस्क फॉर कि आपकी 10 मरले के प्लॉट को स्पेसिफिकली अगर मद्देनजर रखें तो सबसे प्राइम पीस ऑफ लैंड जो ये वाला बनता है। लेकिन अभी सोसाइटी के पास ये लैंड जो है उसकी डेवलपमेंट आपके सामने है कि अभी तक कोई भी एक प्राइवेट इंडिविजुअल ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं की। मैं सिर्फ सेक्टर जी की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अक्रॉस द बोर्ड। ओवरसीज सेंट्रल के अंदर सेक्टर ए में कुछ पार्ट पे कंस्ट्रक्शन जरूर स्टार्ट हुई है, बट वो सोसाइटी की तरफ से बनाए जाने विलाज हैं, यानी कि सोसाइटी इटसेल्फ उन प्लॉट्स पे विलाज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो प्लॉट सोसाइटी के पास है, उनकी मलकियत सोसाइटी के पास ही है। जिनकी मलकियत प्राइवेट मेंबर्स के पास है उन मेंबर्स को अभी तक किसी भी प्लॉट पे पोजेशन लेके कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वहाँ पे कोई मिनट ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है सोसाइटी को इस पॉइंट पे देखना चाहिए कि अभी सोसाइटी की इस प्रोजेक्ट की अच्छी खासी लाइफ हो चुकी है। सेंट्रल ब्लॉक की अगर बात करें तो 6 साल पुराना है, 2019 से लेकर 2025 आ गया है। जो अभी सूरत हाल नज़र आ रही है इसके मुताबिक 2025 में भी लैंड क्लियर होती हुई नज़र नहीं आ रही। अगले सालों में चले जाएँ तो जो लैंड वाले मामला होते हैं वो लिटिगेशन वाले मामला होते हैं वो इतने जल्दी क्लियर नहीं होते। अब मेरा ख्याल है सोसाइटी इन चीज़ों को प्रायोरिटी पे देखेगी, इंस्टेड ऑफ नया ब्लॉक लॉन्च करें, वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट करें या नए ब्लॉक के अंदर ज़्यादा फंड्स वहाँ से रेज करें, या आप डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं जैसे एचएल की जितनी मशीनरी है इस वक्त डीएचए गंधारा की डेवलपमेंट में लगी हुई है, उसको डेवलप करने की बजाय जो पहले आपका लॉन्च किया हुआ प्रोजेक्ट है, सेल किया हुआ प्रोजेक्ट है, जिसकी कॉस्ट ऑफ लैंड के पैसे आप मेम्बरान से ले चुके हैं, जिसकी डेवलपमेंट चार्जेस भी आप ले चुके हैं, तो पहले प्रायोरिटी पे उसे डेवलप किया जाना चाहिए ताकि मेम्बरान को उस पर प्रॉफिटेबिलिटी मिले। क्योंकि जब ये डेवलप होगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी, ओवरसीज ईस्ट में देख लें, वहाँ पे 10 मरला कनाल के प्लॉट्स देख लें, वो भी आज भी प्रॉफिटेबल है। मार्केट अपने वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो को भी हिट कर ले, लेकिन आज भी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी की वजह क्या है कि वहाँ पे आपको मुकम्मल डेवलपमेंट मिलती है। वहाँ पे आपको जहाँ पे आपके प्लॉट्स हैं वहाँ पे स्कूल मिलता है, कॉलेज मिलता है, हॉस्पिटल मिलता है, आपको नियर बाय पार्क्स मिलते हैं, लिविंग मिलती हैं। तकरीबन आई थिंक सोसाइटी ने टोटल ईस्ट में या ओवरऑल जो विलास का नंबर है वो 2200 का है, 483 उसमें से रेडी हो गए हैं, जिसमें 86 या 87 विलास में लोग आकर रह रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है सोसाइटी फ्यूचर में जाके इस पॉइंट को मद्देनजर रखेगी। तो ये था ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर जी की डेवलपमेंट जो कि 30% रहती है, 70% हो चुकी है। आने वाले वीडियो में मैं डिटेल से बाकी जो डिस्ट्रिक्ट सेक्टर्स होंगे उनको भी डिटेल से डिस्कस करूँगा। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।